stress actually increases what in the body? cortisol. ठीक ठीक है। है, cortisol स्ट्रेस हार्मोन है। अब वो शाम को कम हो जाता है, हम्म लेकिन आदमी स्ट्रेस में बैठा है सारा दिन, शाम में भी ऐसे ही था। हम्म। और दैट cortisol is antagonistic to melatonin, the hormone which helps you sleep. अगर रूट कॉज एग्रेवेट हो जाता है, मूविंग फॉरवर्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड द गट ब्रेन एक्सिस आल्सो। मतलब अगर स्ट्रेस या डिप्रेशन है किसी को, एंजाइटी है, तो वो उसके गट को भी इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। प्लस वो उसमें उतना टेस्टी या वैसा बनाते हैं कि आप नॉर्मल आपकी जितनी भूख है आप खा भी उससे ज़्यादा रहे हो, तो कैलोरीज ओवरऑल भी ज़्यादा होगा इसमें। आजकल वो थिएटर क्या स्कीम चलाते हैं, वो आपको अनलिमिटेड रिफिल देते हैं पॉपकॉर्न के। राइट। तो जिससे कि क्या है कि लोग फिर पैसा वसूल करने के लिए, क्योंकि इंडिया में ये भी है ना कि अगर आपने पैसा दिया तो आप चाहते हो कि मैं उसको पूरा वसूल कर लूँ। प्लस डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, तो जब तक उनको मेडिसिन नहीं मिलता है तब तक वो डॉक्टर से ये बोलते हैं कि बिना मेडिसिन के मज़ा नहीं आएगा। तो मतलब उनको ये है कि अगर डॉक्टर मना भी कर रहे हैं ना कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो भी वो बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ दे दो, मेडिसिन दे दो। तो वो जानबूझ के, और जितना ज़्यादा मेडिसिन जब वो लेते हैं तो उतना ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, वो बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। और कभी कभी ये भी बोला जाता है कि हेल्थ इज इवन ग्रेटर देन वेल्थ। लेकिन आज के टाइम पे हमने अपने हेल्थ के साथ ही बहुत खिलवाड़ किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है दैट इज रिगार्डिंग गट हेल्थ। ये जो हमारा गट है, जिसको कि हम लोग अपना सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, आजकल इसकी वजह से ही हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। लोग अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे बिकॉज देयर गट इज नॉट हेल्दी। सो ये गट हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अमन, ही इज अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, और इन्होंने गट हेल्थ के ऊपर बहुत ही डिटेल में रिसर्च किया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टडी किया हुआ है। ही इज़ अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। और गट हेल्थ कैसे आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, और कैसे आप एक अच्छी गट हेल्थ को मेंटेन करके अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं अमन के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल ये पॉडकास्ट है, और ये एक ऐसा पॉडकास्ट है कि जिसको आपको देखने से पहले ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ की रिक्वायरमेंट एक बच्चे से लेके एक बड़े सीनियर सिटीजन तक सबको है। और ये जो भी पॉइंट्स हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं, ये इम्पैक्ट करेंगे आपको आपकी डेली लाइफ में। और इस पॉडकास्ट को सिर्फ आपको देखना नहीं है, इस पॉडकास्ट में जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम। बेबी स्टेप्स लेके धीरे धीरे आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए और इन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करिए। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूट्रिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे डिस्कस करने का, और फिर कोई एक्सपर्ट अगर मिल जाता है तो उसके साथ क्या है कि आज के टाइम पे न्यूट्रिशन ही है जो लोग बहुत ज़्यादा मिस आउट कर रहे हैं। और एक क्या हो रहा है, मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब कि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ गए हैं और हर कोई अलग अलग एडवाइस दे रहा है, तो लोग आपस में ही कंफ्यूज हैं कि प्रॉपर एडवाइस क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि इवन मान लीजिए जो भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा ये बोलते हैं कि भाई गट हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। हम्म। मतलब अगर आपका गट ठीक है तो फिर आपकी लाइफ में बाकी सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। हम्म। तो ये गट हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बारे में आप क्या बताओगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। या एंड गट हेल्थ, देखो, गट हेल्थ की मेन चीज ये है कि सिम्टम्स बहुत लोगों को कॉमन होते हैं, हम्म, लाइक ABCD सिम्टम्स बोलता हूँ मैं। ठीक है। एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हम्म, डायरिया। तो अब इन सारी चीजों के लिए बाजार में मेडिसिन आती है, हाँ, करेक्ट? सही बात है। मेडिसिन लेते हैं, सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, उनको लगता है दिक्कत ठीक हो गई। हम्म, बट होता क्या है कि इन सारे सिमिलर सिम्टम्स के पीछे रूट कॉज अलग हो सकता है, ठीक है। राइट? कुड बी बैक्टीरियल लोअर ग्रोथ, कुड बी लो स्टमक एसिड, जिसके सिम्टम्स एक्चुअली एसिडिटी जैसे होते हैं, राइट?
ठीक तो है। इन मेडिसिन को खा के फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार अपना रूट कॉज एग्रेवेट करते जाते हैं। अगर रूट कॉज एग्रेवेट हो जाता है, मूविंग फॉरवर्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड द गट ब्रेन एक्सिस आल्सो। तो लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन डन ऑन दिस कि जो ये गट ब्रेन एक्सिस है, तो ये डेली लाइफ पे आपके बहुत इम्पैक्ट करने लगता है, गट को राइट? भी हम लोग ये बोलते हैं ना कि गट इज ऑल्सो योर सेकंड ब्रेन, और माइंड गट में भी कनेक्शन है। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, यू आर राइट, बिकॉज लॉट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हम्म। आर आल्सो फाउंड इन योर गट व्हिच इज योर इंटेस्टाइन्स। ठीक है। हम्म। तो वो सिग्नलिंग अगर अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है। वो सिस्टम अगर डिसरप्ट हो जाता है, या गट माइक्रोबायोटा डिसरप्ट हो जाता है, यहाँ गट इन्फ्लेमेशन है, हम्म। तो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ इम्पैक्ट जाएगा। होने वाला है। या एंड सिंपल बात है ना, देखो, आपका या मेरा माइंड, इट इज लाइक द ड्राइवर। हम्म। अगर वहां पे स्ट्रेस आ गया, या वहां पे ही फंक्शन में दिक्कत आ रही है, तो ओवरऑल हेल्थ पे तो अपने आप इम्पैक्ट आएगा, राइट? एंड देयर इज अ लॉट मोर टू इट, like 75% of immune system is housed where? In your इन gut. ओके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गट इश्यूज के साथ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। इसीलिए गट हेल्थ के ये दो एस्पेक्ट्स हैं, और भी हैं, बट अगर आप इन दो एस्पेक्ट्स को भी देखो तो ये बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली आफ्टर 2020। आपको पता है इम्यून सिस्टम का कितना बड़ा रोल है, हाँ, करेक्ट? उस टाइम पे तो सब लोग काढ़ा बना के पी रहे थे, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे थे। यू राइट। राइट, या तो इसलिए ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि ये मेजॉरिटी है जो लोग इससे आज की डेट में अभी भी सफर कर रहे हैं, राइट? स्ट्रेस हर किसी को है। और एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं ना कि मान लीजिए किसी का कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आने वाली है, कोई एग्जाम आने वाला है, तो उस टाइम पे स्ट्रेस की, जैसे लोग बोलते हैं पेट में गुड़गुड़ हो रहा है या वो हो रहा है, तो आई थिंक वो भी माइंड गट कनेक्शन है। इसी वजह से आपको स्ट्रेस तो माइंड में हुआ, लेकिन हम्म, उसका इफेक्ट आपको आपके गट में शो हो रहा है। या आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है, क्योंकि इट इज अ बाई डायरेक्शनल पाथवे। हम्म। मतलब अगर स्ट्रेस या डिप्रेशन है किसी को, एंजाइटी है, तो वो उसके गट को भी इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो बचपन में भी ऐसे आपने जैसे बोला है, मतलब बच्चे भी कंप्लेन करते हैं पेट खराब हो गया, या कई बार आपने ऐसे देखा होगा बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया हम्म। तो आदमी प्यूक कर देता है, स्टेज हाँ, फ्राइट एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो प्यूक कर करेक्ट। देता है, क्योंकि बॉडी ना उस वक्त कहाँ चली जाती है, हम्म। फाइट और फ्लाइट में चली गई। हम्म। फाइट और फ्लाइट इज योर सिंपैथेटिक डोमिनेंट मोड, ठीक है। स्ट्रेस वाला मोड, राइट? हम्म। और एक दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड विच इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है। तो आप इस स्पेक्ट्रम पे टू एंड फ्रो होते रहते हो, लेकिन इस स्पेक्ट्रम पे अगर फाइट और फ्लाइट पे आप ज्यादा चले गए, तो बॉडी क्या चीज नहीं करेगी फिर? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। वो एग्जैक्टली। उसको बॉडी को क्या लग रहा है, उसको लड़ना है या भागना है, दैट इज द फाइट और फ्लाइट, क्योंकि ये मैकेनिज्म एवोल्यूशनरी, अगर आप देखोगे, मैकेनिज्म अभी भी अर्ली मैन वाले हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि पहले। जब हम लोग जंगल में रहते थे तो उस टाइम पे यू आर करेक्ट कि कभी भी कोई शिकारी आ सकता है, आपका शिकार कर सकता है, तो हमेशा आपको वो फाइट एंड फ्लाइट के उसमें रहना पड़ता था कि भाई मेरे को कहीं से भी खतरा आ सकता है। अब शायद खतरे तो कम हो गए, बट बॉडी शायद उतना जल्दी इवॉल्व नहीं कर रहा है। या यू आर राइट। अब देखो आज का खतरा या स्ट्रेस क्या है, हम्म। देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई, है ना? सही बात है। मेजरली सब कुछ ऑनलाइन है, हम बात भी, वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट ऑनलाइन, करेक्ट? हम्म। बॉस का ईमेल है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, तो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में आदमी आ रहा है। तो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में क्या रहता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा आती है, ब्लड ठीक है। स्ट्रीम में ग्लूकोज ज्यादा रिलीज होने लगता है, बिकॉज हम्म। दैट इज द प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर द बॉडी। हम्म। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो एक्टिविटी तो कर नहीं रहा है कोई, सही बात है। सब कुछ बैठे बैठे है ना, एवरीथिंग। तो वो स्ट्रेस क्या है, रिलीज नहीं मिलता है उसको, हम्म। है ना? एंड तभी अब अगर आप कोरिलेशन, आपको एक क्विक कोरिलेशन दूं, कि तभी बोलते हैं ना स्ट्रेस से डायबिटीज हो जाता है। हाँ। आज की डेट में वो क्यों हो रहा है? क्योंकि देर इज मोर ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम टू यूटिलाइज, और लोग सेडेंटरी हैं, एक्टिव है ही नहीं है। हम्म। ओवर टाइम दैट लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट लीड्स टू डायबिटीज टाइप 2। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैकेनिज्म पुराने हैं, लेकिन हम रहते हैं कहाँ पे, 21st सेंचुरी में, तो यहाँ पे उतना एक्टिव भी नहीं रह रहे हैं।
और और इसीलिए शायद ये डायबिटीज और ये जो हार्ट वाले इश्यूज हैं या ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इस सेंचुरी में बहुत ज्यादा निकल के आने लगी हैं लोगों को। राइट, राइट, एंड वन ऑफ द रीजंस इज लाइक प्रोसेस्ड फूड, आई वुड से। हम्म। स्ट्रेसर्स की बात करी हमने, ठीक है। और उतना एक्टिव ही नहीं है। हम्म। और एक्टिविटी सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्प नहीं करता है, हम्म। आपकी डाइजेशन को हेल्प करता है। लाइक अगर आप मील के बाद हम्म। 5 से 10 मिनट चलते हैं, हम्म। दैट ब्रिंग्स योर ग्लूकोज लेवल्स डाउन एंड ग्रेजुअली लेके आता है, और ठीक आपकी है, ठीक बॉडी है, ठीक है। उस ग्लूकोज लेवल्स को बेटर मैनेज कर रही है। तो लोग जनरली मतलब चेयर से उठे, चेयर पे बैठ के ही खा लिया, वहीं बैठे, राइट, एंड खा बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड रहे हैं। कार्ब्स या शुगर्स बहुत ज्यादा है। कार्ब्स इज नॉट द एनिमी, शुगर्स इज नॉट द एनिमी। हम्म। एक्सेसिव, एक्सेसिव जो चीज लोग कर एक्सेसिव रहे हो भी रहा है क्योंकि हमारे आई थिंक जो भी खाना है सब मेनली कार्ब्स या शुगर ही है। हैं, यस, यस। बाहर भी अगर आप देखोगे तो, बाहर कुछ खाने जाते हो तो हम्म। दीज आर कॉल्ड हाइपर पैलेटेबल फूड्स। हम्म। हाइपर पैलेटेबल फूड्स होते हैं कि जिसमें फैट्स भी ज्यादा है, शुगर्स ठीक भी है। ज्यादा है, कार्ब्स भी ज्यादा है। और ये ऐसे फूड्स हैं कि आपके ब्रेन में प्लेजर सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो आदमी की भूख चाहे मिट गई है, लेकिन वो फिर भी ज्यादा खा खा। लेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, हम्म। पिज्जा, ज्यादा फैट, ज्यादा चीज, बेस कार्ब्स है, करेक्ट। समोसा, करेक्ट। हम्म। या या गुलाब जामुन, हर चीज एक्सेस में, राइट, एंड हम्म। कैलोरी डेंस है ये चीजें। तो दैट कंट्रीब्यूट्स टू अनदर प्रॉब्लम विच इज ओबिसिटी और और वो वीक। बात भी सही है कि आप एक तो खा गलत चीज रहे हो, प्लस वो उसमें उतना टेस्टी या वैसा बनाते हैं कि आप नॉर्मल आपकी जितनी भूख है आप खा भी उससे ज्यादा रहे हो, तो कैलोरीज ओवरऑल भी ज्यादा हो गए। Yes, absolutely. And there was this really interesting TED talk I listened to on food addiction. ओके। I think अगर आप या कोई भी YouTube पे सर्च करेगा तो वो टॉप उसमें आ जाएगी, टॉप हिट्स में आएगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। And he talks about this in detail हम्म। कि how food is now being used as a coping mechanism also. अच्छा। आपने और मैंने हम्म। कभी ना कभी कुछ खाया होगा कि यार चलो थोड़ा अच्छा फील हो जाए, चलो ब्राउनी खा लेते हैं या बर्गर खा लेते हैं, राइट, कभी ना कभी। हाँ, ये बोलते भी है ना कि भाई आपकी लाइफ में कुछ खराब हो गया, कुछ ब्रेकअप हो गया, स्ट्रेस में चल रहे हो, मीटिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बोलते हैं चलो कोई नहीं, लेट अस हैव दिस फूड, और उसको हाँ, गिल्टी प्लेजर बना लेते हैं आप अपना। यस। अब वो कभी करना ठीक है, मैंने भी किया होगा, आपने भी किया होगा, कभी कभी कर लिया। लेकिन व्हाट इफ इट बिकम्स अ हैबिट? डेली स्ट्रेसर पे आप, कोई भी स्ट्रेसर आ रहा है छोटा मोटा, आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, और स्ट्रेसर आज के टाइम पे डेली आपको 3-4 बार आ ही जाता है दिन में। आएगा ही आएगा। हम्म। क्योंकि उसका कोपिंग मैकेनिज्म अगेन, पहले था कि आप चल फिर लेते थे, लोग सही एक्टिव बात। नहीं, हम्म। स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, है ना। अगर आप ये वाले कोपिंग मैकेनिज्म बनाते हो जिसमें मेहनत लगती है, हम्म। तो वो लोग बनाते नहीं है। नहीं अभी बनाते, सही बात है। स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया, 2 मिनट में आ गया, ब्राउनी खाया, चॉकलेट खाया, या कुछ भी और खाया, छोले भटूरे खा लिए किसी के लिए। हाँ। हर हर किसी के लिए अलग होगा, करेक्ट। और आजकल तो वो भी है ना, स्विगी और जोमेटो के ऐप पे नोटिफिकेशन भी इतने क्रिएटिव हो गए हैं कि राइट, आपको देख के मन कर जाता है जब वो उनका नोटिफिकेशन आता है। तो वो लोग राइट। भी बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हैं लोगों की साइकोलॉजी पे कि वो आपको ऐसा नोटिफिकेशन भेजते हैं कि हैव अ डिनर डेट विद रसगुल्ला, रसगुल्ला इज वेटिंग फॉर यू। तो हम्म, आपका क्या, आप सही बोलोगे, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है कि अगर आदमी का खाने का मन भी नहीं है कि हम्म। अरे कूपन कोड मिल गया चलो ऑर्डर कर लेते हैं, अरे इन्होंने बोल दिया कि आज तो बारिश हो रही है पकौड़े होने चाहिए, चलो पकौड़े ऑर्डर कर लेते हैं। राइट, राइट। तो वो इमोशंस पे ही मतलब खेल रहे हैं, और हम्म। आपकी हिस्ट्री रहती है उनके पास, सही बात है। उनको सब डेटा पता है कि इसने इस दिन ऐसा किया था। तो वो हम्म। 6 बजे संडे को करता है आदमी, तो हम्म। दे मेक श्योर कि आपको वो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, सही बात राइट। है। एंड दे आर वेरी क्रिएटिव। एक तो ऐसा था कि मेरे बाबू ने थाना थाया। हाँ। नहीं, ऐसा सही नोट। बात है, वो उनकी क्रिएटिव और मार्केटिंग टीम में वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने सही बोला, उनके पास डेटा है लोगों का कि आपने पिछले 1 साल में कब क्या क्या ऑर्डर किया है, आपके ईटिंग पैटर्न्स क्या हैं। तो आपको नोटिफिकेशन भी कस्टमाइज होके आते हैं, मतलब 2 पर्सन को सेम नोटिफिकेशन नहीं आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा बेस्ड ऑन उनके क्या फूड हैबिट्स रहे हैं। राइट, राइट। एंड मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ एक्चुअली हम्म। कि आप अपने या तो नोटिफिकेशंस बंद कर दो इन एप्स के, हाँ।
या फिर डिलीट कर दो, ठीक है है। ना। हम्म। तो इसीलिए, क्योंकि इतना ज्यादा स्टिमुलस आपको मिलता रहता है इन चीजों से, और भी नोटिफिकेशंस हैं, सो हम्म। पीपल आर नॉट माइंडफुल एनी मोर। माइंडफुल नहीं है, सही बात है। वो ना एक चीज से दूसरी चीज में जंप करे जा रहे हैं, और फोन में ही सब कुछ है, फोन में व्हाट्सएप है, फोन में इंस्टाग्राम है, फोन में बॉस का मेल भी चेक हो रहा है, फोन में फोटो खींच रहे हो, फोन में म्यूजिक है, हम्म। समझ रहे हो। तो सही बात है। अच्छी कन्वीनियंट चीज है, लेकिन एक सेग्रीगेशन रही नहीं, हाँ। कैलकुलेटर भी फोन में ही है। तो फोन इतनी बारी आदमी उठा रहा है दिन में, अभी मेरे फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ है, हम्म। कोई ऐप की नहीं है, सही कोई बात है। भी ऐप की नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, बट हम्म। स्टिल आई पिक इट सो मेनी टाइम्स, हम्म। स्टिल, क्योंकि बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं उसके साथ। और होता क्या है कि आपके साथ कभी हुआ है कि आपने फोन उठाया, करना कुछ और था, करने कुछ और लगे। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बोर हो रहे हो तो आप टाइम देखने के लिए फोन उठाते हो। आपने फोन उठाया, फोन देख के रख भी दिया, फिर आपको ध्यान है यार टाइम तो मैंने देखा ही नहीं। वो राइट। होता है, यू आर करेक्ट। राइट। तो बस वही है कि आपकी लोगों की हम्म। जो फिजिकल रियलिटी है, हम्म। राइट, या पर्सनल रियलिटी, हम्म। वो उनकी पर्सनैलिटी शेप कर रही है। उल्टा हो रहा है। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप उस पर काम कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहे हो, और अपने बिहेवियर्स डिसाइड कर रहे हो। हम्म। हम्म। आजकल एनवायरनमेंट आपको बना रही है, आप अपनी एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं कर रहे। सो पीपल आर एक्चुअली, आई फील की स्टक इन दिस। वही जैसे वो चूहा होता है ना, वो व्हील में दौड़ रहा है, पता नहीं है उनको, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत ही एनवायरनमेंट का खुद प्रोडक्ट बन, राइट। एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कंप्लेन ऑफ मोनोटनी, बोर्डम, एक लूप में फंसे हुए हैं, वही चीजें कर रहे हैं। हाँ, फिर नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं बैठे बैठे, और फिर कुछ ऑर्डर कर देते हैं खाना खाने के लिए, और वही उनका साइकिल चलता रहता है, फिटनेस खराब होता रहता है। राइट। एंड वही ना, ये एक्चुअली जो नेटफ्लिक्स एंड चिल जैसे इन्होंने बोल दिया, तो ये भी हम्म। इनकी बहुत मतलब स्ट्रैटेजी ही है। अब सबके दिमाग में है ये लाइन। हम्म। तो वो, आई ऑलवेज बिलीव वर्ड्स आर पावरफुल। तो ये आपको ऑलरेडी पेस कर रहे हैं इस हाँ, चीज के लिए कि सही आप बात है। अब देख रहे हो कुछ, हम्म। तो इसके साथ कुछ और भी करो। हम्म। चिल आदमी बैठे बैठे उसके साथ एक ही चीज कर सकता है कि खाएगा, है हाँ, ना, सही बात है, और क्या कर सकते हैं। है ना। एंड ये पॉपकॉर्न का कॉन्सेप्ट भी जो मूवीज में आया, हम्म। ये बहुत साल पहले, देयर वाज दिस, आई फॉरगॉट द चैनल्स नेम, तब टीवी नया नया आया था, तो इन हम्म। द वहां पे इन्होंने प्राइम टाइम ऐसे निकालना शुरू किया अपना, आप बोलो कि मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है। और उसमें दिखाया गया कि सारी फैमिली पॉपकॉर्न मिलके खा रही है, और इनका प्राइम टाइम देख रही है उस चैनल पे 9 बजे, जो भी उनका हम्म। शो आता था या कुछ भी, करेक्ट। हम्म। तो आप मानोगे ये चीज वहां से शुरू हुई थी, और आज प्रेवेलेंट इतनी ज्यादा है पॉपकॉर्न। और अब क्या रहता है ना थिएटर्स में आजकल, वो थिएटर क्या स्कीम चलाते हैं, वो आपको अनलिमिटेड रिफिल देते हैं पॉपकॉर्न के। राइट। तो जिससे कि क्या है कि लोग फिर पैसा वसूल करने के लिए, क्योंकि इंडिया में ये भी है ना कि अगर आपने पैसा दिया तो आप चाहते हो कि मैं उसको पूरा वसूल कर लूं। यस। तो यस। लोग क्या है कि रिफिल पे रिफिल लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उनका मतलब मन भी नहीं है पॉपकॉर्न खाने का, बट क्योंकि अनलिमिटेड है। या सेम चीज राइट। आप किसी बुफे में जा रहे हो, राइट। तो वहां पे भी क्योंकि आपको अनलिमिटेड व्हाट यू कैन ईट आपका हेल्थ रहता है, तो वहां पे भी सेम चीज है कि वहां पे भी लोग माइंडलेस है कि भाई पैसा वसूल करना है, तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। राइट। राइट। आपने इंटरेस्टिंग बात कही है, इसको हम्म। बोलते हैं संक कॉस्ट पॉलिसी। हम्म। राइट। तो लोगों ने पैसा भरा है, हाँ। तो उनको होता है कि लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट, हम्म। सूल लें। सही करेक्ट। बात है। कौन है, कोल्ड ड्रिंक का अनलिमिटेड रिफिल है, हम्म। राइट। अगर आप उनकी कैलोरिकली देखोगे हाँ, इक्वेशन, तो वो हजार हजार कैलोरी मतलब 1 घंटे में खा रहे हैं, या शायद बिल्कुल सही उससे बात है। ज्यादा, हम्म। right? Which is again like loads of sugars in their system, हम्म। correct? And moving forward, एक और चीज है, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। हम्म। जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक अब है। एक क्लाइंट ने मुझे ज्वाइन किया, तो वो मुझे बोलते हैं कि अमन, मुझे ना ऐसा हो रहा है, मैंने ना अभी बहुत ज्यादा नए सूट सिलवाए थे इस अच्छा जी। वेडिंग सीजन में, ठीक है। तो वेट मेरा ज्यादा है, मुझे ना एक दुख हो रहा है यार, ये अब सारा मेरा वार्डरोब है वेस्ट हो जाएगा। हाँ। तो समझ रहे हो, अब उनका ही वॉज आउट ऑफ शेप। हम्म। तब उनके दिमाग में ये चीज भी उनको रोक लिया कि यार मेरे पता नहीं कितने यार 1-2 लाख रुपए मैंने जो लगाए थे वो वेस्ट हो जाएगा। हम्म। मैं बोला देखो यार, इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो यहीं फंसे रह जाओगे, सिंपल बात है।
तो मैंने कहा देखो ये तो भाई साइड इफेक्ट होने वाला है, तो हम गोना कोच यू, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, फिटनेस भी इंप्रूव होगी। तो ये वार्डरोब है जो आपका कोई फिट कराने वाला है, जो रिफिट हो जाएगा वो करवा लेना, बाकी दे देना भाई किसी को। ऐसा मत सोचो, नहीं तो अनहेल्दी और अनफिट रह जाओ। हाँ मतलब ये है कि मेरे मेरे कपड़े नहीं फिट बैठेंगे तो भाई मैं फिर मोटा ही ठीक हूँ। ये तो नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग होगी किसी की। राइट, राइट। और हम्म एक्चुअली लोगों लोगों को लगता है ना अमित कि ये पतला होना या फिट होना, इट्स जस्ट क्या है कि आप कम खाओ और ज्यादा चलो, करेक्ट, इतना ही तो है ना। हम्म हम्म हम्म। कैलोरी डेफिसिट कर लो, ज्यादा चल लो, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, प्रोटीन ऐड कर लो डाइट में, बट इतना ही इजी है तो ओबेसिटी एक एपिडेमिक क्यों बन गया? अच्छा इसमें एक चीज ये भी है ना कि एक लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि वो फैट लॉस और वेट लॉस को एक ही चीज समझते हैं। कि उनको ये लगता है कि मैंने डाइटिंग करी और मेरा वजन कम हो गया तो इसका मतलब कि मैं हेल्दी हो गया। राइट, राइट, जबकि अगर आप प्रॉपरली कोई रिजिम फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका जो लॉस हो रहा है वेट का, वो फैट के साथ साथ आपके मसल्स भी लूज हो रहे हैं। तो और मसल आपके लूज हो रहे हैं तो आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ भी लूज हो रहा है। राइट, राइट। सो लोग बहुत अटैच्ड हैं हम्म उनके वेट के नंबर से, स्पेशली विमेन। या हम्म अब होता क्या है कि क्रैश डाइट कर ली, कुछ कर लिया, कोई शादी आने वाली थी, गोवा जाना है यार, सिक्स पैक हम्म हैब्स निकालने हैं, तो लोग कर लेते हैं, क्रैश डाइट्स भी करते हैं, राइट। हम्म तो 25 किलो लूज कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया। अब उस समय आपने अपना न्यूट्रिशन ढंग से देखा क्या, और आपके मसल को नेसेसरी स्टिमुलस दिया क्या हम्म वीकली, जिम से या किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, ताकि आपकी बॉडी को रीजन मिले कि वो मसल प्रिजर्व करे। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेकमेंड करी जाती है या जिम रेकमेंड करा जाता है, इवन ड्यूरिंग फैट लॉस, राइट, विच इज अ पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट इज कि आपकी स्लीप कैसे है, रिकवरी कैसे है, राइट, आपका ओवरऑल डाइट कैसे है। बहुत कम तो नहीं खा रहे, हम्म। बहुत कम खाओगे। अब नाउ वन ऑफ माय अ वुमन केम टू मी, उन्होंने वेट लूज कर लिया, ठीक है। अनहेल्दी तरीके से किया, क्रैश डाइट करके। उनकी खुद की शादी थी और अच्छा दिखना था, हम्म। फोटोशूट कुछ होना है, इतने लोग आएंगे, स्पेशल मोमेंट है, कर भी लिया। आफ्टर 1 or 2 months हम्म। ऑफ फॉलोइंग दैट डाइट, शी वाज नॉट एजुकेटेड कि उनके इंटरनल हेल्थ पे इस चीज का क्या इम्पैक्ट आया होगा। शी लॉस्ट हर पीरियड्स। ओ। अब उसके बाद उनको फैमिली प्लान करना है, हम्म। समझ रहे हो? तो शॉर्ट टर्म गोल्स में, हम्म फिटनेस गोल्स के लिए, आप लॉन्ग टर्म हेल्थ को सैक्रिफाइस मत करो। तो वेट लॉस करो, लेकिन उसमें मेजर आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सेसिव और हार्मफुल फैट, हम्म। while preserving your muscle mass, while keeping your habits intact, while maintaining your relationship with food। ये नहीं कि सलाद ही खा रहे हैं, शेक्स लेने लग गए, सिर्फ वाटर फास्ट करते हैं लोग। हम्म। प्रॉपर रियल फूड खाओ, बैलेंस तरीके से खाओ। अगर आपको खुद मुश्किल लग रहा है, सीक आउट फॉर हेल्प, किसी और कोच इसमें के शायद एक साथ। चीज ये भी है कि एक लोगों को ये है कि वो सैलेड वगैरह खा रहे हैं या फिर मान लीजिए वो अपना जो भी डाइट है वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं या अपना एक्सरसाइज भी लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। जो थोड़ा सा एक साइंटिफिक उसके अंदर हो गया कि हम लोग ब्लड वर्क करवाते हैं या अपने ब्लड प्रोफाइल को चेक करवाते हैं उसके बाद कि हमको एग्जैक्टली अंदर से प्रॉब्लम क्या है। तो जनरली लोग उसको मिस आउट कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं इवन के जो जिम्स वगैरह में भी लोग आजकल जा रहे हैं वो खुद ही बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जनवरी जनवरी में ऐसा होता है कि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ और राइट। फिर आप प्लान करते हो कि भाई न्यू ईयर आ गया अब मैं एक संग फिट बनूंगा। आप जिम का मेंबरशिप भी ले लेते हो, डाइटिंग भी करना आप स्टार्ट कर देते हो और आप एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो कभी कभी क्या है कि कुछ लोग तो 2 4 दिन उसको करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं अपने बॉडी को। और फिर उसके हम लोग एग्जांपल्स देखते भी हैं, आए दिन हमको न्यूज में भी देखने को मिलता है कि जिम्स में हार्ट अटैक भी आ गया और इवन कोविड के बाद तो ये और थोड़ा सा ज्यादा सुनने में आने लगा है। हम्म। तो ऐसे केस में जो आपका ब्लड टेस्टिंग या ब्लड वर्क होता है वो हम्म। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग को भी फिटनेस रिजिम स्टार्ट करने वाले हैं तो। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम्म लोग इस चीज को मिस आउट करते हैं। अब होता क्या है कि आपने कोई भी चीज शुरू कर दी, या किसी ने भी कोई भी चीज शुरू कर दी, अच्छी चीज है जिमिंग या कोई भी एक्टिविटी शुरू कर दी। हम्म हम्म इसको इस तरीके से समझो, अभी रनिंग एक अच्छी हैबिट है, करेक्ट, हम्म रनिंग।
लेकिन अगर किसी के नी में इंजरी था हम्म। और अभी भी है, अगर वो ठीक है। दौड़ेगा तो उसकी इंजरी जो है वो एग्रेवेट हो जाएगी, करेक्ट? जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हम्म। सो उसकी जो इंजरी है वो एग्रेवेट हो जाएगी। सही बात है। तो उसके लिए रनिंग इज नॉट अ गुड हैबिट ओके। एज ऑफ नाउ। उसको क्या करना चाहिए? अपनी पहले इंजरी हील करनी चाहिए, हम्म। फिर उसे वॉक या जॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, फिर रनिंग करनी चाहिए। तो आपकी इंटरनल बॉडी कहाँ पे खड़ी है, कहीं हम्म। उसमें एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, क्योंकि बाहर की इंजरी या पेन तो समझ में आती है, दिखती है ना, सही बात है, दिखता है। इंटरनली आपको नहीं समझ में आएगी। तो हम्म। ब्लड इज समथिंग दैट ट्रेवल्स लिटरली आपके मतलब नाखून से लेके, आपके टो के नाखून से लेके आपके हेड तक, हम्म। राइट? ठीक है। आपके स्कैल्प तक पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी के कोने कोने में जाता है। तो ब्लड में इतना डेटा होता है, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। सो हम्म। दिस इज वन ऑफ माय की एरियाज व्हिच आई फोकस अपॉन विद ऑल माय क्लाइंट्स। कि उनको हम्म। शुरू कराने से पहले मैं उनके प्रेजेंट इंटरनल हेल्थ का स्क्रीनशॉट तो देख लूं, राइट? अगर उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, हम्म। लेट्स से, जैसे आप मार्कर्स देख सकते हो, मार्कर्स देख सकते हो, HSCRP, हम्म। राइट? देन होमोसिस्टीन और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर उनके लिपिड पैनल्स में आपको दिख रहे हैं, या ठीक है। लिवर मार्कर्स आपको बहुत एलिवेटेड दिख रहे हैं, या वहां पे ट्रेंड्स कोरिलेशंस एंड पैटर्न्स ब्लड्स में आपको दिख रहे हैं, हम्म। राइट? और वो भी हम्म। खुद समझ में नहीं आते, यू शुड ऑलवेज टेक एन एक्सपर्ट्स हेल्प, ठीक राइट? है। क्योंकि मार्कर शुड नॉट बी लुक्ड इनटू आइसोलेशन, क्योंकि बॉडी ना इन अ टैंडम काम करती है, सही बात इकट्ठे, है। अकेले में काम नहीं करती है, राइट? तो ये मार्कर से आपको समझ में आ रहा है कि भैया इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, तो इस समय आपको काम ये करना चाहिए कि आप शायद, अगर किसी का वेट ज्यादा है लेट्स से, हम्म। तो पहले उसको अपने ग्रेजुअली वेट कम करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन शायद उसको रोज जिम करना अच्छी बात नहीं है उसके लिए। और शायद ऑल्टरनेटिव, रनिंग भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप पहले वॉक करो, यस, थोड़ा सा आपका वेट कम हो जाए, फिर आपको रनिंग एग्जैक्टली, वगैरह करो, जिससे कि आपके नीज पे भी शायद उतना इफेक्ट ना पड़े। राइट। क्योंकि ज्यादा अगर आपका वेट है, आप अपने जॉइंट्स और लिगामेंट्स पे स्ट्रेस डाल रहे हो, स्ट्रेस दैट डाल कैन देते हैं। कॉज यू मोर इंजरी। अब जिम्स में बहुत बड़ी लोग जाते हैं तो उनको एक ग्रुप क्लास में, अलग अलग लोगों को एक ही ग्रुप क्लास में डाल देते हैं, HIIT ट्रेनिंग हाँ, सेशंस। सेम उनको वर्कआउट करवाते हैं। अब वो 120 किलो का आदमी भी है, 80 किलो के लोग भी हैं उसमें, 60 हम्म। किलो के भी। अब किसी की बॉडी तो वहां पे केपेबल है, अब और बहुत लोगों को इसलिए इंजरी होती है, राइट? तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट समझना एक्सटर्नली और इंटरनली। जैसे आपने एक्सटर्नल स्टार्टिंग पॉइंट की बात करी, बड़ा हम्म। अच्छा पॉइंट बताया आपने, यार बाहर भी देखो ना, उस हिसाब से फिजिकल एक्सरसाइज करो। और हम्म। इंटरनली आपकी बॉडी को क्या चाहिए, वो हम्म। ब्लड वर्क हमें बताता है, राइट? हॉर्मोन्स हो गए इन वुमेन्स केस, रूट कॉजेज हो गए, लाइक PCOS है, बहुत हम्म। कॉमन एक इशू है विमेन के साथ, विच कॉजेज मेटाबॉलिज्म टू डिक्रीज। हम्म। ठीक है। तो वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है उसके कारण, उनके स्किन एक्ने आ जाता है, एक्सटर्नल सिम्टम्स दिखते हैं। हम्म। तो एक्सटर्नल सिम्टम्स और इंटरनल ब्लड वर्क को पढ़ के हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि यार ये रूट कॉज है। जैसे कि PCOS में एक प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, हम्म। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ओके। वो बड़ा हुआ होगा। क्यों? अब इसका नाम ही देखो क्या है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये हम्म। फ्री टेस्टोस्टेरोन को या टेस्टोस्टेरोन को, एंड्रोजन्स को, मेल हार्मोन को जो फीमेल बॉडी में भी होते हैं एज हम्म। कंपेयर टू मेल्स बट कम होते हैं, वो बाइंड करके रखता है, ठीक है। पकड़ के रखता है। लेकिन वो कम होगा, तो अगर वो कम है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया, ठीक है। ठीक है। दैट कॉजेज मेल लाइक फीचर्स इन वुमेन, होर्स वॉइस हो गई, भारी आवाज हो गई, फेशियल हेयर आना शुरू हो गया, करेक्ट? मेल पैटर्न बॉल्डनेस, या हाँ, फिर हेयर। यू आर करेक्ट, ये कुछ कुछ में हमको देखने को मिलता है, तो आई थिंक वो दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल का जो यस, इम्बैलेंस है। यस, यस। एंड एवरीथिंग इन द बॉडी वर्क्स इन टैंडम, लाइक आई सेड। अब लोग ना, अमित, सबसे पहले जंप करते हैं डाइट, वर्कआउट, सप्लीमेंटेशन, हेल्थ और फिटनेस की बात करो, करेक्ट? करेक्ट। तीन चीजें हैं ना, और हम्म। बाकी बची कुची कोई ज्यादा सीरियस चीज है तो मेडिकेशन। मेडिकेशन, एग्जैक्टली। फाउंडेशन क्या है ना, अगर हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन पिरामिड अगर मैं बात करूं, फाउंडेशन इज इमोशंस, हम्म। स्ट्रेस, स्लीप, ट्रॉमा, गट हेल्थ, लिम्फेटिक सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम कैसा है, हॉर्मोन्स कैसे हैं, मेटाबॉलिज्म कैसा है। हाँ, और इन चीजों की कोई बात नहीं कर रहा है। इन सब में से कुछ भी हिला है ना अगर, हम्म। नींद भी खराब है। और जो बहुत लोग आजकल, बहुत लोगों का इशू है ये, हम्म। उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, हाँ, नहीं है, बिल्कुल सही बात है।
और क्वांटिटी तो कम है क्योंकि नेटफ्लिक्स एंड चिल हो रहा है रात को, हम्म। राइट? और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे लोगों को। यस, यस, होगा। हम्म। फोन को आपने प्रॉपर रिचार्ज ही नहीं किया, हम्म। ठीक है, चार्ज नहीं किया, सॉरी, हम्म। आपने किया नहीं, अगले दिन आप पार्शियल बैटरी पे अपने आप को चला रहे हो, एक तरीके से समझ रहे हो? हम्म। कहाँ 100% चार्ज होता था, अब वो 60% पे चल रहा है इंसान। उसकी अगले दिन फोकस पे इम्पैक्ट आएगा, प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आएगा, काम में वो गलतियां करेगा। अब गलतियां करेगा तो बॉस की सुनने को मिलेगी, स्ट्रेस और बढ़ेगा। हाँ, तो वो साइकिल है, वो और बढ़ता चला जाएगा डेली। अब ना हो, स्ट्रेस ज्यादा है। हम्म। स्ट्रेस इज antagonistic to what? Yeah, हम्म। basically not antagonistic. Stress actually increases what in the body? Cortisol, ठीक ठीक है। है? cortisol स्ट्रेस हार्मोन है। अब वो शाम को कम हो जाता है, हम्म। लेकिन आदमी स्ट्रेस में बैठा है सारा दिन, शाम में भी ऐसे ही था। हम्म। हम्म। और that cortisol is antagonistic to melatonin, the hormone which helps you sleep। हम्म। हम्म। करेक्ट। या गेट डीप स्लीप, गहरी नींद आती है जिसमें आपको बेटर रिकवरी मिलेगी। तो इसलिए वो साइकिल बन गया। पुअर स्लीप, मोर स्ट्रेस, पुअर स्लीप। और वो भी है कि रात तक आप अपने फोन के स्क्रीन को देख रहे हो, तो आपको क्या है कि यू आर करेक्ट कि फिर वो डीप स्लीप आता ही नहीं है। आप बेड पे सो भी गए तो भी वो आपको रात में सपने भी आ रहे हैं, आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हो। सुबह आपको फिर वही एक साथ आपको झटके से उठना है और फिर आपको भागना है, ऑफिस का काम है, वो स्ट्रेस भी चलता रहता है। आपके पूरे हॉर्मोन्स बिगड़ जाते हैं, स्लीप आपको प्रॉपरली आ नहीं रही है। तो ये सारी चीजें आपके फिर ये बोलते हैं कि हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करते हैं, कि मेंटली तो पहले इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे, फिर हेल्थ पे बिल्कुल, भी इम्पैक्ट करेंगे। तो आई बिल्कुल। थिंक अगर मान लो कोई बाकी अपने डाइट्स वगैरह प्रॉपरली ले रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, बट उसको स्ट्रेस है, रात को वो प्रॉपरली सो नहीं पा रहा, तो भी चांसेस उसके हैं कि वो फैट हो जाएगा एक्सरसाइज करने के बाद भी। हाँ, मैंने वही बोला कि ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन बॉडी स्ट्रेस में है हम्म। और बॉडी का मेटाबॉलिज्म या हार्मोन फंक्शनिंग जो है मेस अप होंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, पुअर हम्म। स्लीप के साथ स्ट्रेस बढ़ता है। हम्म। अब स्ट्रेस, कई लोग इमोशनल ईटर्स वैसे ही होते हैं, सही तो बात है। ज्यादा खा सकते हैं। हम्म। अब एक और चीज होती है पुअर स्लीप या इंक्रीज स्ट्रेस से, हम्म। लेप्टिन और ग्रेलिन इम्बैलेंस। ठीक है। लेप्टिन इज योर सेटाइटी हार्मोन, ग्रेलिन इज योर हंगर हार्मोन। हम्म। लेप्टिन कम हो जाता है, ग्रेलिन बढ़ जाता है। अच्छा। इसीलिए स्ट्रेस ज्यादा है अगर, या नींद कम है, तो वो लूप तो बना हुआ है। हम्म। आदमी को भूख ज्यादा लगती है, क्रेविंग ज्यादा होती है, ज्यादा खाएगा। ज्यादा खाएगा, सही बात है। तो एक ये इनडायरेक्ट कोरिलेशन आ गया, आप बोल लो। एक डायरेक्ट कोरिलेशन था, देयर वाज द स्टडी दैट हैपेंड हम्म। कि जो लोगों की सिस्टम में स्ट्रेस ज्यादा था या कॉर्टिसोल ज्यादा पाया गया उनके सिस्टम में, हम्म। दे हैड मोर एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। अच्छा। मतलब उनका जो फैट गेन टेंडेंसी था वो एब्डोमेन पे ज्यादा था। ओके। तो इसीलिए मैं अपने कोचिंग में भी अपने क्लाइंट्स के साथ ये हम्म। फाउंडेशंस पे जरूर काम करता हूँ। एंड आई हैव अ फुल ट्रैकिंग शीट जिसमें मैं स्लीप ट्रैक करता हूँ, स्ट्रेस ट्रैक करता हूँ, एंग्जाइटी, जो भी उनको अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो वो भी ट्रैक करता हूँ उनके लिए। एंड वी वर्क अपॉन दैट थ्रू ब्रेथ वर्क टेक्निक्स। हम्म। अब स्लीप इंप्रूवमेंट टेक्निक्स काफी होती हैं कि हम्म। रात को आपने जैसे बोला कि लोग फोन की लाइट से सो रहे हैं और फोन की लाइट से उठ रहे हैं, कौन प्लेट उठ रहा है? हाँ। तो उनको दिन और रात में ऑप्टिकल नर्व सिग्नलिंग के थ्रू पता नहीं लग रहा है ना, क्योंकि सूरज की अगर इंटेंसिटी देखोगे या सनलाइट की इंटेंसिटी, दैट हम्म। इज 1 लाख लक्स। ओके। तो इसीलिए अ गुड नाइट रूटीन या गुड स्लीप बिगिंस इन द मॉर्निंग। हम्म। सुबह उठते ही फोन मत छेड़ो, ठीक अपनी है। बालकनी में या घर के बाहर चले जाओ, थोड़ा 5 मिनट सूरज की तरफ देखो, या मतलब सिर्फ डे लाइट में अपना समय बिताओ, पांच हम्म। मिनट बैठो। कईयों की सुबह आदत होती है कि चाय वाय पीते हैं उठ के, तो कोशिश करो यार बाहर बैठ के पी लो। हाँ, बाहर बैठ के पी लो, सही बात है। और सुबह पहले जो 1 घंटा है ना जब उठते हो, तब चाय या कॉफी मत पियो, कोशिश करो उसके बाद पियो, क्योंकि बॉडी वैसे ही उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स। हम्म। आपकी बॉडी खुद से जाग रही है तब, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलेंट देने की जरूरत नहीं है, वो हम्म। सर्काडियन रिदम को मेस अप करेगी। तो नेचुरल चीजों को यूज करो। हम्म। करेक्ट। अभी ये जो सामने एक मेरे यहाँ भी लाइट लगी है, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी भी देखूं तो ये बहुत ब्राइट है। हम्म। ये 500 या 1000 लक्स इंटेंसिटी होगी ज्यादा से ज्यादा इसकी। अच्छा, तो मतलब और सन की जो इंटेंसिटी है वो तो फिर नेक्स्ट ही लेवल का हो गया। 1 लाख, 1 लाख। तो इसीलिए वो दिन और रात में फर्क जरूरी है। तो हम्म। लोगों को वो दिन रात का फर्क ही नहीं पता है, उनके ब्रेन को नहीं पता है बेसिकली।
अभी आंखें ब्रेन का पार्ट ही है ना, तो ब्रेन को हम्म समझ नहीं आ रहा दिन और रात का फर्क, तो वो गहरी नींद में भी नहीं जाते फिर। हम्म तो बिफोर जंपिंग ऑन टू सप्लीमेंट्स, पीपल आर टेकिंग मेलाटोनिन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अश्वगंधा, स्लीप के लिए दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो सप्लीमेंट का नाम ही सप्लीमेंट्री है। पहले होलिस्टिक मेथड से रियल मेथड्स को, नेचर को यूज करो। हमने हर चीज के लिए सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दिया आज के टाइम पे, यू आर करेक्ट कि थोड़ा सा भी मतलब इवन मेडिसिन भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन हो गया लेना। थोड़ा सा आपको सिर दर्द हुआ, बुखार हुआ, तो आप मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हो। नींद नहीं आ रही तो उसका आपने मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा आपको पेट खराब लग रहा है तो फिर आपने एसिडिटी के लिए कुछ खाना शुरू कर दिया। तो आई थिंक हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तो मेडिसिन और सप्लीमेंट्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, कोई रेगुलेशन भी नहीं है। राइट। तो सबके घर में जो है मम्मी पापा भाई बहन डॉक्टर हम्म हैं ही। हम्म अच्छा, बुखार है तो एजीवॉक ले लो, एंटीबायोटिक। हम्म ठीक है, गला खराब है मतलब वायरल लग रहा है, हम्म राइट। मतलब बहुत सारी चीजें, अब मैं नाम तो क्या ही लूं मेडिसिन का, बट क्रोसिन, डोलो, ये पड़ी रहती है घर में, हाँ, घर राइट। में पूरा बॉक्स बना रहता है। बिल्कुल। पेंटॉप, ओमाप्रोजोल, एसिडिटी के लिए। हम्म अब होता क्या है कि, अब बुखार भी, आपको एक चीज बताऊं, बॉडी अपनी फीवर को, बेसिकली अपने टेम्परेचर को, फीवर क्यों होता है, टेम्परेचर रेज होता है बॉडी में, क्यों होता है? हाँ, वो ये क्योंकि, चाहते हैं कि आई थिंक आपका जो इन्फेक्शन है वो टेम्परेचर बढ़ा के इन्फेक्शन को अपने आप ही खत्म कर दिया जाए। यस, हम्म बुखार है, हम्म अगर बहुत ज्यादा है और आपको दिक्कत दे रहा है, हम्म मेरा मानना ये है, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है तब आप क्रोसिन लो, हम्म है ना। एक 102 103 मान लो चला गया है और आपको हम्म दिक्कत दे रहा है यार अब, हम्म है ना, तब आप उसको लेके आओ थोड़ा मेडिसिन से। लेकिन अगर आपके लिए वो बेरेबल है, 9900 भी हम्म है ना, तो अपनी रेस्ट करो, नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें लो, टर्मरिक है, जिंजर है, राइट। रेस्ट करो, अपने आपको ज्यादा नींद दो, राइट। सन एक्सपोजर अगर ले सकते हो तो कोशिश करो कि यहां से मैनेज होता है, तो तब जाके बाद में थोड़ी मेडिसिन लेनी है तो लो। देयर वॉज अ टाइम, मैं इतनी ज्यादा, मतलब आई हैड अ ड्रॉअर फुल ऑफ हम्म मेडिसिन, हम्म और जितना मैं उनको रेगुलर कंज्यूम करता था उतनी मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बॉडी के इंटरनल इम्यून सिस्टम को तो आपने मौका ही नहीं दिया। हाँ, करेक्ट। उसको तो मौका दो, बॉडी की इंटरनल फार्मेसी है, उसको तो मौका दो एक्सटर्नल फार्मेसी पे शिफ्ट करने से पहले। हाँ, सब चीज़ आप मेडिसिन से ही कर लोगे तो आपका फिर बॉडी अगली बार आपको सेम मेडिसिन के डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे। यस, यस। अब जो एंटासिड्स हैं, हम्म अब एसिडिटी के लिए लोग ले लेते हैं, पर आपको बताऊं, एसिडिटी इज अ सिम्टम 90% ऑफ द केसेस में, दैट इज बिकॉज ऑफ लो स्टमक एसिड। हम्म लो स्टमक एसिड मतलब स्टमक इज सपोज टू बी एसिडिक, और उसका पीएच पीएच होता है, पीएच इज एसिड और बेस का स्केल। हम्म। जितना ज्यादा पीएच कम होगा उतनी ज्यादा एसिडिक चीज होती है। ठीक है। तो 1 से 3 के बीच में स्टमक का पीएच होता है, स्टमक इज सपोज टू बी एसिडिक। वो एसिड रिफ्लक्स को हम्म आप एसिडिटी बोल देते हो। वो एसिड रिफ्लक्स हो क्यों रहा है, कि आपका खाना शायद ज्यादा देर यहां पड़ा रह रहा है स्टमक में, हम्म वो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग की वजह से वो नीचे नहीं जा पा रहा है इन टाइम पे। अच्छा। तो वो नीचे नहीं जा पा रहा है, तो वो जो काइम बनती है, एसिडिक हम्म काइम बनती है स्टमक में, तो वो यहां से नीचे नहीं जा पा रही है अभी, हम्म थोड़ा ऊपर आता है, तो यहाँ एक हम्म ईसोफिगल स्फिंक्टर रहता है फूड पाइप में, हम्म वो खुल जाता है, तो वो काइम ऊपर आता है। तो यहाँ पे जो आपकी फूड पाइप है वो प्रोटीन की बनी है, हाँ, तो तो यहाँ उसको, पे आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन सा लगता है यस, फिर। स्टमक की जो लाइनिंग है दैट इज वेरी स्ट्रांग। वहाँ फूड आपको पाइप, एसिडिटी फील नहीं होगी, यू आर करेक्ट। फूड पाइप की नहीं है, तो हार्ट बर्न, खट्टा टेस्ट या खट्टे डकार आना। अब आपने एंटासिड ले लिया, हम्म उसने यहाँ वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया जो ऊपर आया था, हम्म पर जो स्टमक है वहाँ दैट का इज भी कर देगा फिर तो वो। एसिडिक, हम्म वो बेसिक हो गई। तो इसीलिए जो लोग पेंटॉप या ओमाप्रोजोल या जेलुसिल या बहुत सारे एंटासिड्स लेते हैं, आप हम्म नोटिस करना, इनको आदत लग जाती है इस चीज की, हम्म क्योंकि अब उनका रूट कॉज एग्रेवेट हो गया। हम्म तो नाउ दे आर स्टक इन दिस लूप, और मूविंग फॉरवर्ड दिस कैन कॉज, अब स्टमक एसिड का एक और भी जो होता है फंक्शन होता है, वो हम्म हार्मफुल बैक्टीरिया अगर आपने कुछ कंज्यूम किया तो हम्म। उसको मार देता है। ठीक है।
अब वो ज्यादा बेसिक हो गया, उसको मार नहीं पाया, तो वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया था हम्म। वो यहाँ नहीं मरा और नीचे चला गया कहाँ पे, इंटेस्टाइन्स में। ठीक है। दैट कैन कॉज अ बैक्टीरियल डिसबायोसिस। हम्म। तो गट हेल्थ डजंट बिगिन इन द गट, ओके। दैट्स व्हाई आई से इट बिगिंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे आपने गट ब्रेन एक्सेस की बात करी, स्ट्रेस, और शायद इसी स्लीप। को माइंड कट का कनेक्शन भी बोल रहे हैं। यस। हम्म। तो लोग सबसे पहले की होल अप्रोच लेते हैं, हम्म। जो दिक्कत है उसकी मेडिसिन। कन्वेंशनल मेडिसिन भी कहीं ना कहीं इसी की बात करता है, हर चीज के लिए अलग डॉक्टर है ना, ब्रेन का हम्म। अलग डॉक्टर है, दांतों का अलग डॉक्टर है, पेट का अलग डॉक्टर है भाई, है ना। लेकिन ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो सही की है। होल अप्रोच से देखने की आदत बन गई है, हर चीज का मेडिसिन या लोग सप्लीमेंट लेके उसको ठीक करना चाहते हैं, वेयर एज देयर इज मोर टू इट। तो मे भी इसका रीजन क्या है कि हमको अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, या हमारा हम लोग को उसके लिए कभी एजुकेट किया ही नहीं गया कि भाई आपको अपने इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, ये ऐसे मेडिसिन नहीं लेना है, या मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल हैं, हर कोई अपना डॉक्टर खुद बन गया है। तो राइट। व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट कि आई थिंक ये इवन एक जो मैंने भी सुना है कि मेरे कई फ्रेंड्स जो बाहर रहते हैं इंडिया के, वहां पर क्या रहता है कि वहां पर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट लेना, और फिर डॉक्टर्स आपको मेडिसिन बहुत ही रेयर केसेस में रिकमेंड करते हैं। मतलब कि अगर आपको छोटा मोटा बुखार खांसी वगैरह है तो डॉक्टर विल नॉट गिव यू एनी मेडिसिन, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो भी वो यही बोलेंगे 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, लेट योर बॉडी फाइट अगेंस्ट इट। हम्म। अगर बहुत ही कोई आपकी मान लो ऐसा डिजीज है कि जो बिना मेडिसिन के ट्रीट हो ही नहीं सकता है, तभी वो मेडिसिन देते हैं, बाकी केस में वो मेडिसिन देते नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा हो गया है कि लोग एक तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं, प्लस डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो जब तक उनको मेडिसिन नहीं मिलता है तब तक वो डॉक्टर से ये बोलते हैं कि बिना मेडिसिन के मजा नहीं आएगा। तो मतलब उनको ये है कि अगर डॉक्टर मना भी कर रहे हैं ना कि कोई जरूरत नहीं है ठीक हो जाएगा, तो भी वो बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ दे दो, मेडिसिन दे दो। तो वो जानबूझ के, और जितना ज्यादा मेडिसिन जब वो लेते हैं तो उतना ज्यादा उनको अच्छा लगता है। हम्म। मतलब कोई डॉक्टर सिर्फ एक टैबलेट लिख के दे देगा तो उनको मजा नहीं आएगा, जब तक वो 3-4 टैबलेट्स लिखवा नहीं लेते तब तक उनको लगता है कि यार ये मैंने जो 500 या 1000 रुपए कंसल्टेशन के दिए वसूल नहीं हुए, एक मेडिसिन लिख के दे दी उन्होंने। राइट, राइट। अगेन दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सunk कॉस्ट पॉलिसी। हम्म। आदमी ये नहीं सोच रहा है कि वो मेडिसिन उसको हार्म करेगी या उसको बेनिफिट देगी, वो बोल रहा है मैंने कुछ दिया था, मेरे को भाई कुछ बताओ तो सही। हाँ, राइट। ब्लड टेस्ट आपने करवाया और उसमें सारी चीजें नॉर्मल आ गई ना, तो फिर आदमी बहुत वो हो जाता है, उदास हो जाता है कि यार मेरे 2000 रुपये खर्च हो गए, ये तो सब कुछ ही ठीक था। मतलब वो ये राइट, चाह रहा है कि मेरे 2000 रुपये खर्च हुए तो अब मेरा कोई ना कोई मार्कर गलत आना चाहिए था। राइट, राइट। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको एक बात बताता हूँ, इस पे थोड़ा सा elaborate करूंगा। हम्म। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फंक्शनल लैब रेंज। हम्म। फंक्शनल मेडिसिन की रेंज अलग होती है, कन्वेंशनल मेडिसिन की रेंजेस जो आप लैब रिपोर्ट्स में देखते हो अलग हम्म। होती है। सो मेनी टाइम्स पीपल वुड से दैट माय ब्लड्स आर नॉर्मल, हम्म। यार मैं नॉर्मल नहीं फील कर रहा। तो वो बोलता है यार हम्म। ये क्या दिक्कत है, मेरे सिम्टम्स इतने ज्यादा है ना, एनर्जी मेरे में नहीं है, बहुत सारी चीजें और मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन ब्लड्स जो है वो नॉर्मल है। तो ये जो हम्म। कन्वेंशनल मेडिसिन या लैब रिपोर्ट्स की जो रेंजेस है ना, दीज आर हम्म। एवरेजेस ऑफ द सिकर पॉपुलेशन। आपने ठीक एक है। चीज नोटिस करी होगी, कई बार अलग अलग लैब पे गए, हाँ। जो रेफरेंस लैब रेंज होती है वो अब वो अलग अलग। डिफरेंट रहता है उनका। सही बात क्यों है। होता है? क्योंकि उनकी लैब में एवरेज अलग चल रही है, उनकी लैब में अलग चल रही है, और मेजर जो छोटी लैब्स हैं वो बड़ी लैब्स को कॉपी कर लेती है, उनकी हम्म। रिपोर्ट्स कहीं से मिल जाती है उनको आराम से, सेम वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब एक और चीज आप नोटिस करना, पास्ट 4-5 years these conventional lab ranges हम्म। बड़ी होती जा रही हैं, because people are getting sicker by the day। हम्म। तो जो पहले चीज, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फास्टिंग इंसुलिन, हम्म। एनीथिंग अप टिल 24 इज नॉर्मल एज पर वन लैब रिपोर्ट। ठीक है। मैंने कई लैब रिपोर्ट्स में 40 तक नॉर्मल देखा है, लेकिन उसका इतना ज्यादा बड़ा हुआ है, वो बंदा डायबिटिक है। अब फास्टिंग इंसुलिन अगर आप टाइम से देख लो, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द प्रीकर्सर टू डायबिटीज टाइप 2, एंड इंडिया हम्म। इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, बोलते हैं, सही बात है। तो यही ब्लड मार्कर अगर आप टाइम से चेक करा लेते, तो आपने जरूरी थोड़ी है कि वो जब 24 से पार हो जाएगा या 40 के पार हो जाएगा तब आप देखोगे, तब तो A B C D, डी स्टेज आ गई डिजीज। अरे हम्म। भाई ABC स्टेज में पकड़ो ना। तो वो जो ABC स्टेज वाली रेंज है ना, तो जैसे फास्टिंग इंसुलिन आपको एग्जांपल दूं, एनीथिंग ओवर 5 इज अ रेड फ्लैग।
अच्छा। तो ये मैं थ्रू योर पॉडकास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ। आप, क्योंकि डायबिटीज बहुत कॉमन इशू है, एनीथिंग ओवर 5 इंसुलिन फास्टिंग है, हम्म और आपको डायबिटीज टाइप सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ, है ना, हम्म मिड आफ्टरनून एनर्जी डिप्स हैं, शुगर क्रेविंग ज्यादा है, स्ट्रेस आपका ज्यादा रहता है, राइट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वेट आपका बढ़ा हुआ है, तो आप इन चीजों को निप इट इन द बड हम्म बिफोर आपको एक्चुअली कोई जाके चीज हो। तो मैं नैरोअर रेंजेस देखता हूँ अपने ब्लड एनालिसिस में। ठीक है। मैं चाहता हूं कि बिफोर दैट पर्सन रीचेस दैट डिजीज स्टेज, मैं उसको डिसफंक्शन स्टेज में ही पकड़ के उसका लाइफस्टाइल ठीक करके, उसकी डाइट ठीक करके, उसके स्ट्रेस स्लीप ठीक करके, राइट, हम्म उसको हील कर दूं उसके साथ काम करके। ठीक है, तो एक चीज ये हो गया कि हमने चलो कि अपने ब्लड मार्कर्स चेक तो कर लिए, उसके बाद एक हमेशा हमको कंफ्यूजन रहता है कि अगर आप जिम कर रहे हो लेकिन आपका डाइट ठीक नहीं है तो भी शायद इम्पैक्ट नहीं आएगा, और आपका डाइट ठीक है लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो भी शायद इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि दोनों को साथ साथ लेके चलना है, या फिर कभी कभी बोलते हैं कि डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं एक चीज बोलता हूँ, यू कैनॉट आउट ट्रेन और हम्म आउट सप्लीमेंट हम्म अ पुअर लाइफस्टाइल और पुअर डाइट। हम्म लाइफस्टाइल और डाइट दोनों इंपॉर्टेंट है। अब वैसे 80-20 बोलते हैं कि 80% डाइट होती है, 20% वर्कआउट होता है, हम्म लेकिन मेरा मानना है कि एक्टिव रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम्म ठीक है। अब वो क्यों बोलता हूं मैं, नो डाउट, कोई आदमी अगर 3000 कैलोरीज खा रहा है, तो जिम में अगर वो 1 घंटा लगा भी रहा है ना, तो 200 से 300 कैलोरी बर्न करेगा बस। अच्छा। इसको बोलते हैं एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। हम्म तो लोगों को लगता है वो 2000 कैलोरीज खा रहे हैं और उसको 2000 जिम में बर्न कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। या भाग के बर्न करनी है वर्कआउट से ना, बिल्कुल नहीं। खींच के 200-300 कैलोरी बर्न करेगा वो। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये इसीलिए जो है हमारे, जैसे ये जो ये बैंड्स वगैरह होते हैं या वॉच वगैरह होते हैं, इसमें जो वो आपको कैलोरीज दिखाता है, तो ये कितना एक्यूरेट होता है? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। सो देयर वाज दिस रिसर्च डन, उसमें फिटबिट, एप्पल वॉच एंड वन अदर कंपनीज वॉच वाज टेकन, और ये जो एक्सपेंडिचर था हम्म उसको ट्रैक किया गया उनके एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, और वॉच नंबर्स, राइट, all these watches overestimated the actual expenditure by 50%। कहने हम्म। का मतलब ये कि आपने मान लो 200 कैलोरी बर्न करी थी, ठीक है। लेट्स, लेकिन आपकी वॉच आपको 300 या 300 से ज्यादा शो करेगी। हाँ, तो मे बी फिर उस हिसाब से आप ज्यादा खाना खाने लग जाओगे कि मैं तो यस, कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न कर यस, लिए। यस। सो ये वॉच एज अ टूल यूज करो, कि जैसे आज आपने 300 बर्न करी, तो इस हम्म पे दिखा रहा है, कल ठीक आपने है। 350 करी, तो हम्म आज आपने कल से ज्यादा करी, ये तो आपको पता लग रहा है। हम्म कल आपने 50 करी थी, आपने कुछ किया ही नहीं, लेट्स हम्म से बहुत लाइट एक्टिविटी करी थी, तो इट इज अ गुड लाइक कंपैरिजन और ट्रैकिंग का वो टूल। हम्म बट एक्यूरेट नंबर्स अगर आप बोलो, नो, बेस्ड अपॉन दीज नंबर्स अगर आप अपनी डाइट, न्यूट्रिशन और कैलोरीज प्लान करोगे, तो आप गलती करोगे। हम्म मतलब आप जैसे आपने बोला कि उसके बेस पे आप ज्यादा खा सकते हो, क्योंकि वो ओवर एस्टिमेटेड था ना, हम्म राइट। और मैंने देखा है लॉट ऑफ टाइम पीपल पोस्ट अपने वर्कआउट के बाद, एप्पल वॉच या अपनी वॉच के पिक्चर्स, हम्म 700 कैलोरीज बर्न एंड दिस दैट। मैं, जितना मर्जी इंटेंस वर्कआउट हुआ आपका, राइट, बहुत रेयर केस में आप 1 से 1.5 घंटे के वर्कआउट में 500 कैलोरी बर्न करते हो, बहुत रेयर केस में। ये तो एक्सपेंडिचर का हो गया। अब एक्सपेंडिचर, सेम चीज हो गया इनटेक का, कि जो कैलोरीज हम लोग खा रहे हैं या ले राइट। रहे हैं, इसके भी बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपने फूड को डालते हो उसके अंदर और वो आपको कैलोरीज दे देता है। राइट, तो उनका कितना एक्यूरेसी है कि हम लोग कितने कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, उसमें भी तो हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो इसमें लोग जो गलती करते हैं मेजरमेंट में, हम्म कप्स और बोल्स में मेजरमेंट ली, ऐप में डाल दी, हाँ। टेबल स्पून टी स्पून में ली, अब तो आपके बोल्स का साइज अलग है और उनके बोल का साइज अलग है, आपने सब्जी में पानी ज्यादा डाला है, किसी ने पानी कम यस, डाला है। यस। तो
अब प्रैक्टिकलिटी में ये चीज मुश्किल हो जाती है कि हमेशा रॉ ही चावल आप मेजर करो, घर में सबके लिए खाना बनना है। तो हम ना एस्टिमेटेड नंबर लेके चलते हैं, और रॉ वेट जितने हो सकते हैं रॉ वेट ही लेके चलो, आप कोशिश करो। या पोर्शन साइज आपको समझ में आ गया, हम्म ये पोर्शन साइज है ना आपका। आप एक पोर्शन कंट्रोल तो शुरू करो किसी तरीके का, अगर आप ज्यादा खाते हो या कैलोरी डेंस फूड्स खाते हो, राइट। तो इसमें ना बड़ी सारी चीजें हैं, तो ट्रैकिंग आप एक बारी के लिए कर सकते हो किसी भी ऐप में। ट्राई करो रॉ वेट्स में करनी है तो, फिर आप उसको चाहे आई बॉल कर लो, हम्म थोड़ा आपको आदत पता लग जाती है। अब जैसे दो रोटी है, दो रोटी ऊपर नीचे सिमिलर ही होता है, थोड़ा बहुत आटा होगा, थोड़ी पतली होगी, किसी के घर मोटी होगी। तो रफली हाँ एक रोटी इज अराउंड 70 to 80 कैलोरीज, हम्म करेक्ट। दो ब्रेड है, तो दो ब्रेड वुड बी अराउंड लाइक 140 150 कैलोरीज, मतलब एक ब्रेड इज इक्वल टू एक रोटी ओनली, हम्म करेक्ट। इस तरीके से कुछ चीजें आपको पता है, एग्स हो गए, ठीक है, वन एग वुड बी लाइक 80 कैलोरीज हम्म एंड वुड गिव यू अराउंड 5 grams ऑफ प्रोटीन। तो कुछ चीजें तो आपको पता है कि उसमें ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। तो बहुत सारे आप ऐसे फूड्स रखते हो, मिल्क है आपने थोड़ा मेजर करके ले लिया, ओट्स मेजर करके ले लिए फॉर एग्जाम्पल, है ना। फ्रूट है, अब उसमें भी फ्रूट है, अब आप बोलो कि एक बनाना है, एक बनाना में 3 कैलोरीज है, डिपेंड करता है बनाना हाँ, का साइज। कुछ बनाने का साइज छोटा है, कुछ बड़ा आ रहा है। योर एप्पल भी है, राइट, छोटा एप्पल भी आ सकता है, बड़ा एप्पल भी आ सकता है। राइट। मैं कैलोरीज या कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वर्क्स, अमित, हम्म बिल्कुल। कैलोरी डेफिसिट जरूरी है फैट लॉस के लिए। मेन चीज क्या है, आपकी हैबिट्स। हम्म आप कितना रियल फूड, क्लीन फूड खा रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाते हो, तो आदमी को सबसे पहले अपनी हैबिट पे काम करना चाहिए कि यार मैं घर का ही खाऊं, सब्जियां ज्यादा इंक्लूड करो, हम्म बिकॉज दोज आर लोअर इन कैलोरीज एंड हायर इन वॉल्यूम, तो स्टमक पाउच जल्दी फुल हो जाएगा। लाइक ग्रीक योगर्ट खाओ, हम्म वाटरमेलन पपाया खाओ फ्रूट्स में। तो ठीक है। जितना रियल फूड पे आओगे और अपनी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाओ, हम्म तो आप बेसिक चीज करनी शुरू करो, ठीक है। अब आपको पता लग जाता है, किसी को पता लगना शुरू हो जाता है कि हाँ यार अब मेरा वेट बढ़ नहीं रहा, हम्म स्टेबल हो गया, मान लो एक हम्म वेट रेंज में रहता है, कि पहले भी यार 90 91 92 ऐसे बढ़ रहा था, आज की डेट में 91 92 में 2 हफ्ते हो गए स्टेबल है। अब उसको ये पता लग जाता है भाई मेंटेनेंस कैलोरीज आ गई मेरी, मेरे हम्म हैबिट्स भी इंप्रूव होने लगे, है ना, बाहर का भी नहीं खा रहा हूँ ज्यादा, मेरी हैबिट्स इंप्रूव हो गए, अब मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है, मतलब मैं अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ, या तो मैं डाइट कम कर दूं, या अपनी एक्टिविटी या वर्कआउट बढ़ा दूं, हम्म या दोनों को कॉम्बो कर लूं। हम्म तो बॉडी इज नॉट अ कैलकुलेटर। आपने किसी कैलकुलेटर या ऐप में देख भी लिया ये नंबर्स हैं, तो वो करेक्ट नहीं होंगे, या वॉच के जितना बर्न कर लिया वो करेक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन वो आपको एक बॉल पार्क फिगर देते हैं। मे बी स्टार्ट करने के लिए दैट इज अ गुड थिंग कि एटलीस्ट यस, आपको कुछ एक एस्टिमेट हो यस, जाएगा। यस, बट हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो इसमें आ रहा है आप यस। अपना वीक टू वीक, आपने बात सही बोली ना कि आप मेंटेनेंस पे आ गए, फिर वीक टू वीक आप अपना वेट भी चेक कर सकते हो कि अच्छा कुछ इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, इसके अंदर सरप्लस चेंज में हो करना अभी पड़ेगा। आप, मतलब अभी आप सरप्लस में हो, नेट हम्म सरप्लस में आ रहे हो, हम्म मतलब आपका मे बी वर्कआउट कम है या डाइट ज्यादा है, हम्म राइट। तो थोड़ा आप दोनों को ट्वीक करो, हम्म राइट, या दोनों में से किसी एक चीज को करो। तो धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप आई थिंक फॉर एनीवन शुड बी, किसी का वेट बढ़ रहा है या कम नहीं हो रहा है, अगेन इट इज मल्टी फेसेटेड, उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे है, स्ट्रेस लेवल्स क्या है, कोई रूट कॉजेस तो नहीं है, राइट। बट अगर एक आपको किसी को भी, मतलब अगर कंसिडरिंग उसकी हेल्थ वैसे ऑप्टिमल है, तो उसको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अपनी हैबिट इंप्रूव कर ले। ठीक है। उसकी कोई ना कोई बुरी आदत बनी है, जैसे बहुत लोगों की बुरी आदत एक बनी है कि जी हम तो रोटी तो खाते नहीं, हमारा वेट बढ़ रहा है, हाँ लेकिन चाय के साथ 10 बिस्किट खा के खाते हैं, हाँ सही बात है। चिप्स का पैकेट खाओगे, अब उनकी कैलोरीज चेक करोगे तो आप दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले जब मुझे पता लगा था कि इतने से चिप्स के पैकेट में 100 ग्राम में 600 कैलोरी है, 500 कैलोरी है, और ये चाय के साथ स्नैकिंग में आप करेक्ट के चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, ये आप बहुत ज्यादा खा रहे हो और इसको आप काउंट भी नहीं कर रहे क्योंकि इसको आप मील बिल्कुल, नहीं मानते ना। लाइट स्नैकिंग, हम्म लाइट स्नैकिंग बोलते हैं। हम्म तो लाइट स्नैक्स आर नॉट लाइक रियली लाइट स्नैक्स। अब हम्म पीनट्स हैं, कैन बी हेल्दी, बट वो कैलोरी डेंस फूड्स हैं, प्लांट फैट्स हैं, वो 100 ग्राम में 550 to 560 कैलोरीज है। हम्म तो आपने इतना सा 20 30 ग्राम लिया, है ना, और मतलब वो होते भी थोड़े, मुझे लगता है कि वो खाओ तो वो कम नहीं खा पाते, आप ज्यादा खाए जाते हैं। हम्म लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ पीनट्स, अगर मेरे सामने काफी एक पैकेट पड़ा होगा, मेरे को लगता है मैं वो सारा खा जाऊं, हाँ, क्योंकि जब तक मेरे पैकेट खत्म नहीं साथ, होगा, सही बात है। राइट। तो ये एक और हैक है कि अपने ट्रिगर फूड्स हैं, आपको कुछ पता है तो भाई आंखों के सामने मत रखो। जैसे घरों में होता है ना, ड्राई फ्रूट, पीनट्स, बिस्किट, वो बाहरी टेबल पे पड़े हैं कि किसी गेस्ट आएगा बार बार कौन निकाले, हम्म। तो वो वैसे की वैसे ट्रे पकड़ के ना यार किसी कबर्ड वगैरह में रखो, मतलब किचन में ही, ठीक राइट, है। किचन कबर्ड कबर्ड वगैरह में रखो।
कोई आए तो निकाल लो, क्योंकि अगर आप बार बार उस ट्रिगर फूड के सामने से निकल रहे हो, कितनी बारी दिमाग में मेंटली ना बोलोगे, स्वीट्स पड़ी हैं, गाजर का हलवा पड़ा है, बर्फी पड़ी है, कितनी हम्म, बारी ना बोलोगे दिमाग में, करेक्ट। और अभी देखो, अभी वो वेडिंग सीजन आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो ये सब होने वाला है। होने वाला अब है। बोलते हैं कि हमारा विंटर में वेट बढ़ जाता है, ये हम्म। कारण है, एक ये भी कारण है। हाँ, हमारा एक्टिविटी, फेस्टिव सीजन विंटर्स में ही आता है और उस टाइम पे यू आर यस, करेक्ट कि यस, वो सब रहता है। शादियां ज्यादा है, आउटिंग ज्यादा है, फ्रेंड्स का आना जाना ज्यादा है। अब लोग रम और ये चीजें भी ज्यादा इंडल्ज करते हैं, मैंने देखा है ना। हम्म। अल्कोहल में ज्यादा इंडल्ज करते हैं, पार्टी भी ज्यादा हो रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बाहर निकलते कम है तो एक्टिविटी कम हो गई, राइट। और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये रहता है कि अभी कौन सा पेट दिख रहा है, जैकेट वैकेट कोट वोट आ जाते हैं ना। हाँ, वहां पर क्या है ना, वहां पे यू आर करेक्ट कि वहां पे आप कवर्ड हो पूरा, यस, तो आप फैट हो भी तो वो भी उतना जल्दी दिखता नहीं है। मेंटली उसने अपने आप को वो बस बोल दिया कि अभी तो समर्स में देखेंगे यार, ठीक है। अभी तो जनवरी से सब लोग ऐसे होते हैं कि समर्स आने वाली है 3-4 महीने में, हाँ, समझ रहे हो। तो सही मोस्टली बात है। इंडिया में जो क्योंकि अगर अब अरे फेस्टिवल वेट सीजन देखते में हो, वो लोग खाएंगे, अपना वेट बढ़ाएंगे, फिर जनवरी से वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि उनको वेट कम करना है, और फिर वो जिम का फीस देते हैं, और फिर वो 2-4 दिन जाते हैं, और फिर वो जिम वालों का बेनिफिट हो जाता है, बिल्कुल। फिर वो अब जाते नहीं है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स शेयर करता हूँ, अपनी जिम का शेयर करता हूँ। हम्म। तो मैंने वहाँ जो जिम में रेलेवेंट पर्सन है उनसे पूछा कि आपके यहाँ पे कितने लोग एनरोल्ड हैं। हम्म। उन्होंने बोला सर अराउंड 500 हैं। हम्म। तो मैंने उनसे पूछा कि आजकल यहाँ जनरली आपका एवरेज कितने लोग आते हैं। हम्म। बोलते सर अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो हम्म। 200, हाँ। नहीं तो 150। अच्छा। हम्म। और 500 लोग एनरोल्ड हैं, एक एक साल 6-6 महीने के पैकेज ले रखे हैं जिन्होंने। हाँ, तो आप और इसीलिए देखो, वो 1 साल या 6 महीने, 1 साल के पैकेजेस ना जिम वाले भी बहुत अच्छा डिस्काउंट पे प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपको लगता है यार वैल्यू फॉर मनी है, 1 साल का ही ले लेते हैं। राइट, राइट। एंड लोग बोलते हैं कि देखो, लोगों का ना माइंडसेट है अमित, कि हम्म। एक्सट्रीम में खेलना चाहते हैं। हम्म। फिटनेस को भी ना बहुत एक्सट्रीम में सोच लिया है। हम्म। अरे भाई सैलेड खाना पड़ेगा, सुबह उठ के जॉग करना पड़ेगा, ये वाला पानी पियेंगे, जीरा वाटर पियेंगे, एप्पल साइडर विनेगर पियेंगे, जिंदगी टेस्टलेस बना देंगे। ऐसा नहीं है। आप मानो कि मेरे क्लाइंट्स पराठे भी खाते हैं हम्म। अपनी फैट लॉस जर्नी में, पास्ता भी खाते हैं, नूडल्स भी खाते हैं, राइट, इडली डोसा सब खाते हैं, हम्म। घर का खाना खाते हैं, राजमा चावल खाते हैं। लोग बोलते हैं चावल से मोटे हो जाते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो राइट। हम लोग सेलिब्रिटीज की डाइट देखते हैं कि आजकल सेलिब्रिटीज भी तो प्रमोट करते हैं ना कि वो नाचनी की रोटी खा रहे हैं, ब्लैक वाटर पी रहे हैं, और मतलब ऐसे ऐसे तो वो कुछ नाम बोलते हैं जो कि आपने नॉर्मल लाइफ में अपने सुने भी नहीं होंगे। राइट, तो राइट। मे बी आई थिंक वो सेलिब्रिटीज हैं तो वो थोड़ा सा उनको आउट ऑफ द बॉक्स करना भी पड़ता होगा, बिकॉज उनका प्रोफेशन है उस पार्ट का, तो उनके लिए तो आई थिंक एक एक कैलोरी मैटर करता है, एक एक इंच मैटर करता है। बट एक राइट। नॉर्मल पर्सन जो है, जिसको भी बस मेनली हेल्दी या फिट रहना है, तो उसको आई थिंक उतना डिसिप्लिन में ना तो वो कर पाएगा, और शायद उसको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका करेक्ट, प्रोफेशन नहीं है ना वो। राइट। प्रोफेशन भी नहीं है। और अल्टीमेटली देखो, अभी विराट कोहली की डाइट पकड़ के कोई चालू कर दे हाँ। या वर्कआउट चालू कर दे, कहां तक सस्टेन कर पाएगा वो, राइट। कि व्हाट आई हैव हर्ड, लाइक विराट कोहली ईट्स लाइक लॉट ऑफ सैलेड्स एंड बॉइल्ड फूड, हम्म। और बॉइल्ड चिकन, मीट एक्सेट्रा। मतलब अब एक न्यूज ये भी आई थी कि वो वीगन हो गए। अब हम्म। लोगों का ये हो गया कि जी वीगन हो जाएंगे। बट इट इज वेरी इंडिविजुअल। देखो, उनके लिए वो सूट कर रहा है, ठीक है, राइट। वो कोई चीज क्यों प्रमोट कर रहे हैं आपको नहीं पता। अब हाँ। आपको एक चीज शायद नॉलेज हो इस बात की, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, दे हैव अ स्टेक इन अ वीगन मीट बेस्ड कंपनी, दे आर अच्छा। इन्वेस्टर्स। हाँ, तो मे भी हो सकता है सबकॉन्शियसली वो चाह रहे हो कि एक बार वीगन को प्रमोट किया जाए। अगर वो खुद ही नहीं बोलेंगे हम्म। तो लोग कैसे करेंगे, समझ रहे और हो। हमारे यहाँ पर है भी कि जो सेलिब्रिटीज बोलते हैं तो लोग उनकी एडवाइस को बहुत ज्यादा फॉलो भी करते हैं। हम्म। मतलब कई सारे लोग मैंने देखा है कि वो सिर्फ वीगन इसीलिए हो गए क्योंकि जिन सेलिब्रिटीज को वो फॉलो करते थे वो वीगन हो गए। राइट, अब राइट। लेकिन उनको शायद क्या है वो चीजें उतना बेनिफिट कर नहीं रही, बिकॉज क्योंकि क्या है ना कि हर किसी को हर डाइट सूट करती भी नहीं है। मान लो अब किसी को क्या सोया वगैरह सूट नहीं करता है, राइट, अब वो राइट, वीगन हो जाएगा तो उसको सोया ही ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, तो उसके लिए राइट, डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट। एंड अगेन,
अब उसके पास और सोर्सेज भी कम हो गए, वेजिटेरियन के पास फिर भी पनीर था, थोड़ा दूध था, दही था, है ना, उसको कैल्शियम वैल्शियम मिल जाता था, उसको कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते थे, करेक्ट, ये सारी चीजें मिल जाती थी। अब वो भी नहीं मिल रही हैं, राइट। एंड वेजिटेरियंस की कॉमन डेफिशिएंसीज बताता हूँ आपको, हम्म, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में वो इतनी नहीं मिलती, राइट। इंडिया इज, अगर आप देखो डोमिनेट जो पॉपुलेशन है वेजिटेरियन है, जो चिकन भी खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन भी हैं, वो ऐसा नहीं है कि कार्निवोर है टोटल, कि वो दिन में 3 टाइम खा रहे हैं भाई, नहीं, हफ्ते में 3 4 5 बार ही खाते होंगे, ऐसा करेक्ट, है। मतलब कि इवन हमारे नॉन वेजिटेरियन भी वो एक तरीके से ओकेजनल नॉन वेजिटेरियन ही है। यस, ओकेजनल, वो रेगुलर नहीं है। अब हम्म, दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियंस हैं दे आर डेफिशिएंट इन व्हाट, आई टेल यू, हम्म, बी विटामिन्स, आयरन, हम्म, जिंक, सेलेनियम। हम्म, Now, these are essential and vital nutrients. Selenium is vital, for example, for what? Thyroid function, right? Fish नहीं ठीक है। खाते हैं, हम्म, right? बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं मिल रहे, ओमेगा 3 नहीं मिल रहे, और जो ऑयल्स हैं या मोस्टली, और वो डाइट मेजरली ओमेगा 6 डोमिनेटेड रह जाती है। तो हम्म, ओमेगा 6 भी इसेंशियल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इसेंशियल है, तो अब उनका बैलेंस नहीं मिल रहा उनको। ठीक ओमेगा है। 6 ज्यादा है, 3 है नहीं, तो दैट कैन बी इन्फ्लेमेटरी फॉर सम, करेक्ट। डाइट्स आर कार्ब रिच, हम्म, कार्ब डोमिनेंट, बिकॉज दालें पल्सेस इन पे रिलाय ऑन करना पड़ रहा है ज्यादा, ठीक है। पनीर खा लिया, वो भी लोग कितना ही खाते हैं, है ना, कई लोगों को पसंद ही नहीं होता है, और हैं वो वेजिटेरियंस, तो रह और क्या कई गया। लोगों को ऐसा भी रहता है ना कि कुछ लोगों को डेयरी सूट नहीं करता है। तो मे बी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि कोई फूड डेयरी कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा सूट कर रहा है, कुछ लोगों को डेयरी सूट नहीं कर रहा, कुछ लोगों को ग्लूटेन सूट नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे क्या रहता है? हम क्या हमारे बॉडीज थोड़े से डिफरेंट बने हुए हैं कि यस, कोई फूड हमको सूट यस, नहीं करेगा? यस। अब देखो, अब आपने नाचनी रोटी का पहले एग्जांपल दिया था हम्म, कि सेलेब्स बोल रहे हैं, हम्म, नाचनी रोटी इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो, हम्म, राइट। तो नाचनी इज, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स ज्वार रोटी, तो उसको हम्म, नाचनी बोलते हैं महाराष्ट्र में, अच्छा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्वार आई गेस। तो हम्म, वो कॉम्प्लेक्स है, हम्म, वो आपके गट में ज्यादा समय बिताएगा, हम्म। ज्यादा देर तक फुलर रखेगा, हाँ, तो उसमें आपको ग्लूटेन भूख नहीं है। ज्यादा नहीं लगेगी, और कर में भी हाँ, कैलोरीज कम खाओगे फिर आप शायद। हाँ, तो भूख ज्यादा, ज्यादा लंबे समय तक आप सेशिएटेड हो, हम्म, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली टूल। अब किसी के लिए उसको वो नहीं सूट करता है, किसी के लिए करता है, मे बी किसी को ग्लूटेन नहीं सूट करता था, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ना, रोटी तो खानी है, उसको रोटी खाने की आदत थी भाई, हाँ, राइट। अब करेक्ट। वो मैदा वाली ब्रेड भी नहीं खा सकता, हम्म, तो फूड फॉर समवन एल्स कैन बी पॉइजन फॉर समवन एल्स। अभी जैसे गट परमेबिलिटी या लीकी गट, हम्म, सम डिग्री ऑफ गट परमेबिलिटी वो हर किसी में होती है, मतलब गट हैज सिंगल सेलुलर लेयर ऑफ व्हाट, सेल्स बेसिकली, तो ठीक है। उसमें थोड़ी थोड़ी गैप आ जाते हैं, तो गैप आ गए तो उसके थ्रू टॉक्सिन्स क्रॉस कर सकते हैं, हम्म, क्रॉस करेंगे तो इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है बॉडी में, उसकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। हम्म, हम्म, नाउ वही गट ब्रेन एक्सिस आ गया, उसकी ओवरऑल हेल्थ खराब हो रही है, नींद खराब हो रही है, तो जो ग्लूटेन है उसको फिर ट्रिगर कर सकता है, चाहे वो एक समय नहीं कर सकता था। हम्म, अभी क्रॉनिक स्ट्रेस भी ओवर टाइम गट इश्यूज दे सकता है, एंड गट इश्यूज ओवर टाइम कैन लाइक बिकम इनटू गट परमेबिलिटी, अच्छा। ऐसा तो स्पेक्ट्रम में रहता है, जैसे मैंने बोला ना ए बी सी डी सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स बढ़ते बढ़ते और चीजों में बदल जाते हैं, राइट। क्रॉनिक गट इश्यूज कैन लीड टू ऑटो इम्यूनिटी, हम्म, राइट। अब आपके कोई ऐसे ऐसे इश्यूज शुरू हो रहे हैं, तो मे बी आपको डेयरी या ग्लूटेन ट्रिगर बन जाएगा, पहले नहीं था, हम्म, बचपन से आप ले रहे थे, पहले नहीं था, ओके। लेकिन आज की डेट में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए, आपका लाइफस्टाइल खराब हो गया, किसी ने अल्कोहल बहुत ज्यादा पिया, किसी ने प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाया। अभी जैसे स्विगी और जोमेटो पे एक वो आता है, टिकर आता है कि इतने लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो हाँ। अगर आप देखोगे सुबह 11 12 बजे के पहले लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हैव प्लेस्ड देयर फर्स्ट मील, हम्म, ऑर्डर फ्रॉम देम, हम्म, मतलब वो पहली मील भी अपने घर से नहीं खा रहे हैं। अच्छा। तो बाहर के खाने में आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि अच्छे ऑयल्स ही मिलेंगे हमेशा, रिफाइंड ऑयल्स या सीड ऑयल ज्यादा होंगे, मसाला ज्यादा होगा, किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ओवर टाइम ये एक रूट कॉज मुझे लगता है बन गया है, जो बिजी स्केड्यूल और बाहर का खाना भी,
और सेडेंटरी रहना। तो लोगों की अब सेंसिटिविटी बढ़ गई है टुवर्ड्स फूड्स, जैसे नॉर्मल आटे में ग्लूटेन होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने इंटरनल सिस्टम को इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कि वो अब रोटी भी उनको दिक्कत देने लगी है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है, या अगर एक बार आपको ये ग्लूटेन का एलर्जी हो गया तो दिस इज फॉर लाइफ? डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। देखो, किसी के लिए तो इंटॉलरेंस है ही अमित, राइट? किसी को बचपन से है, किसी का स्ट्रेसर था, रूट कॉज क्या है। तो कईयों के लिए वो शायद कभी भी अच्छी नहीं होगा, लेकिन कईयों अच्छा नहीं होगा, लेकिन कईयों के लिए वो ऐसा होगा कि अभी आग लगी हुई है सिस्टम में, लेट से घर के अंदर आग लगी थी। तो जब घर के अंदर आग लगी हुई है, तो सबसे पहले आप क्या चीज निकालोगे बाहर? गैस सिलेंडर में भी, ठीक है। कि भाई और आग ना पकड़ ले। हाँ। फिर उस आग को बुझाओगे, आग को बुझाओगे, फिर आग का जो नुकसान है रेनोवेट करोगे, ठीक करोगे। हम्म। तो गट भी कुछ ऐसा ही काम करता है कईयों के लिए। फिर जब रेनोवेट हो गया, गट हील हो गया थोड़ा, हम्म। तो ग्रेजुअली पुराने फूड्स जो उसको ट्रिगर कर रहे थे वो रीइंट्रोड्यूस करोगे। हम्म। तो अब उसकी टॉलरेंस जो है वो ठीक हो गई है ग्रेजुअली, राइट? तो गट हीलिंग depends upon the kind of condition that person has. Like it could be SIBO, it could be mold, it could be candida, it could be hypochlorhydria, it could be leaky gut। और ये सारी चीजें आप बोलो रिलेटेड होती है, हम्म। मतलब एक चीज दूसरे में बढ़ती चली जाती है, ऐसा भी होता है, हम्म। राइट? इनफैक्ट ब्लड एनालिसिस से भी हमें गट का पता लगता है। आई टोल्ड यू राइट, 75% ऑफ इम्यून सिस्टम इज हाउस्ड वेयर? इन योर गट। तो लोग मुझसे काफी बारी पूछते हैं कि आप हमें गट का कैसे बता दोगे हमारे ब्लड्स देख के? उसके लिए तो हमें जीआई मैप या स्टूल टेस्ट करवाना होगा, नहीं? आई एम लाइक, नॉट रियली। हाँ, वैलिड क्वेश्चन है कि ये एक लोगों का डाउट रहता है कि उनका मानना है कि ब्लड से ये सारी चीजें कैसे पता चल पाएंगे। यू आर करेक्ट। राइट। तो उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखते हैं। अब 75% इम्यून सिस्टम मतलब व्हाट? डब्ल्यूबीसी, करेक्ट? सीबीसी में डब्ल्यूबीसी होता है, पैनल देखा होगा। हम्म। उसके सब पार्ट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी पूरी फौज है, तो फौज के छोटे हिस्से क्या हैं? इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, हम्म। राइट, लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीजें। तो अलग अलग कंडीशन में ये चीजें या इनके रेशियोज देखने पड़ते हैं कई बार। हम्म। जैसे लिम्फोसाइट टू न्यूट्रोफिल रेशियो रेशियो टेक्निकली 2:1 होना चाहिए, ओके। लेकिन अलग अलग कंडीशंस में, बैक्टीरियल है, वायरल है, तो वो 10:1 हो जाएगा। कईयों में उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। समझ रहे हो? और क्लब्ड विद व्हाट? सब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो मैं एक 150 प्लस क्वेश्चंस का क्वेश्चनियर सिम्टम्स फॉर्म शेयर करता हूं कोई भी मेरे साथ ऑन बोर्ड आता है जब। हम्म। सिम्टम्स टेल मी द स्टोरी, ब्लड्स में मुझे एविडेंस मिलता है। तो और ये भी आई थिंक नॉर्मल ब्लड टेस्ट तो होता नहीं होगा। इसके अंदर तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करते होंगे। तो अगर किसी को ये ब्लड टेस्ट करवाना है तो व्हाट इज दिस नेम ऑफ दिस टेस्ट? सो वेरी गुड क्वेश्चन। एंड अगेन, हम्म। द ब्लड टेस्ट या पर्टिकुलर मार्कर्स डिफरेंट नहीं है, हम्म। पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। तो मतलब ये सीबीसी, सीबीसी जो हम लोग करवाते हैं तो उसके जी अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, या कोई जी, और एलेबोरेट टेस्ट है? अगेन गुड क्वेश्चन। सीबीसी में इम्यून सिस्टम पैनल तो आ ही जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पैनल आ ही जाता है, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने बोला, बॉडी डजंट फंक्शन इन हम्म। आइसोलेशन, इट वर्क्स इन टैंडम। तो एलएफटी, हम्म। केएफटी, आपके आयन पैनल, हम्म। लिपिड पैनल, आपके डेफिशिएंसीज, विटामिन बी 12, विटामिन डी, हम्म। राइट, ये सारी चीजें प्ले करती हैं रोल। अब ब्लड एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि विटामिन डी लो है, बी 12 लो है तो सप्लीमेंट कर लो भाई, हम्म। करेक्ट? यू हैव टू फाइंड व्हाई इट इज लो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म। पीपल विद गट हेल्थ इश्यूज ऑफन हैव बी 12 डेफिशिएंसी। हाँ, बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। गट हेल्थ इश्यूज वालों को बहुत ज्यादा कॉमन है। हम्म। क्यों? क्योंकि उनकी, आप कह लो कि जो सिस्टम में लीकेज है, कहीं ना कहीं लीकेज हम्म। एज इन मतलब एब्जॉर्प्शन इशू है। हम्म। आपको बताता हूँ कैसे। बी 12 मॉलिक्यूल जब आपके स्टमक पाउच में पहुंचता है, हम्म। राइट, उस मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेता है एक चीज बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। तो आपकी स्टमक लाइनिंग में कुछ सेल्स होते हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर उसकी शील्ड बन जाता है बी 12 की, क्योंकि बी 12 स्टमक एसिड में टूट जाता है। ठीक है। लेकिन ड्यू टू सम डिसफंक्शन, हम्म।
or a vagus nerve dysfunction. Vagus nerve is the 10th cranial nerve, let's say. gut brain axis का important part होती है, connects the enteric nervous system to your brain. Whatever the reason is, वो intrinsic factor अब प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो उसको शील्ड नहीं मिल रही, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर उसको शील्ड करके इलियम में जब जाता था डाउन इन द गट, तो वो B12 अब्सॉर्ब हो जाता था, लेकिन अब उसको वो शील्ड नहीं मिल रही, तो B12 स्टमक में डिसिपेट हो जा रहा है। ठीक है। क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। और बी विटामिन या B12 डेफिशिएंसी कैन कॉज अ कास्केड ऑफ अदर इश्यूज। कास्केड, जैसे एक डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा इश्यूज क्रिएट कर सकती है, क्योंकि यही विटामिन्स आपकी गट फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी हैं। अच्छा। समझ रहे हो? हम्म। एक नेगेटिव फीडबैक लूप बन गया, ना वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और उसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए उसको वही विटामिन और मिनरल चाहिए भी। ओवर टाइम एक डेफिशिएंसी आपको, आपके गट को इतना वीक कर देती है। गट वीक हुआ तो मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स ही आपको मिल नहीं रहे। एब्जॉर्ब आप कर नहीं पा रहे हो न्यूट्रिएंट को, मतलब खाना तो अच्छा खा रहे हो। और आई यस, थिंक ये चीज हमने देखा भी है कि बहुत लोगों ये बोलते भी है ना कि यार ये खाना तो बहुत अच्छा खाता है बट इसका कभी शरीर बन ही नहीं लगता रहा नहीं है, है, कुछ लोग हमेशा से कमजोर ही रहते हैं। लगता नहीं है इसको, राइट? लगता नहीं है इसको। एग्जैक्टली, वो उनका सिस्टम कहीं ना कहीं शायद कॉम्प्रोमाइज्ड है। एंड समटाइम्स पीपल विद क्रॉनिक गट हेल्थ इश्यूज दे लूज वेट, हम्म क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, हम्म और बॉडी में सिम्टम्स ऐसे हैं कि GERD हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, हम्म तो क्या बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, राइट? और उनका इम्यून सिस्टम इतना ओवर एक्टिव हो गया है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन इन देयर सिस्टम, हम्म तो और उनकी जो लाइफ है, लाइफ क्वालिटी बहुत बिगड़ जाती है। अब देखो, 50% ऑफ डोपामिन इज मेड वेयर इन योर गट, हम्म 95% of serotonin is made where? In your gut. These are hormones of your drive, mood, motivation, हम्म right? इसीलिए गट को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, जैसे हमने पहले बात करी। एंड देयर इज मोर। परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक ये तो अपने आप में ही, और आई थिंक ये इम्पोर्टेंट भी है कि आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ों का तो ज्ञान ले रहे हो, नेटफ्लिक्स पे भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट अपनी गट हेल्थ के बारे में आपने कभी टाइम लगाया ही नहीं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। मैं आपको अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। बताए आपको ये पता है कि इस सीरीज में ये हो गया, उसका नेक्स्ट सीजन आने वाला है, उस सीजन में वो लड़ाई होने वाली है। लोग उसमें ज़्यादा घुस रहे हैं, और उनका अंदर से उनका बॉडी कैसे काम कर रहा है, व्हाट इज देयर गट डूइंग, अगर इसका नॉलेज वो ले लें तो आई थिंक वो इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इट इज अ सिस्टम व्हिच कैन इम्पैक्ट पीपल्स हार्मोन्स। हम्म Gut issues are common even in women with endometriosis, for example, which is like pretty common, and even celebrities को है। कुछ शिल्पा शेट्टी की जो सिस्टर है, शमिता शेट्टी, उनको है। हम्म एंड कमल हसन्स डॉटर, आई फॉरगॉट हर नेम, या उनको है, या श्रुति हसन। श्रुति हसन। तो ये चीजें भी इतनी कॉमन है, तो ये सारी चीजें इंटररिलेटेड है। हॉर्मोन्स को आपके इम्पैक्ट कर सकता है, पीसीओएस इश्यूज को इम्पैक्ट कर सकता है। देन गट थायराइड एक्सिस होता है एक, राइट? क्योंकि दैट कैन आल्सो एग्रवेट हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। गट और इम्यून सिस्टम इंटरलिंक्ड है, तो इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर रहा है। ऑटो इम्यूनिटी इज समथिंग कि आपका इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी टिश्यूज पे अटैक करने लगता है, थिंकिंग ऑफ इट एज अ थ्रेट। So I have clients who come to me, they have gut issues and they have Hashimoto's thyroiditis. तो इनका जब ये वाला एंगल जब तक ठीक नहीं होता, तब तक अपने रूट कॉज पे वो काम नहीं कर पाते, एंड दे हैव टू बी रिलायंट ऑन एक्सटर्नल मेडिकेशन, कभी कभी लाइफ टाइम के लिए, राइट? हाँ, तो अपने आप में ही यू आर करेक्ट कि अपने आप में ही, बिकॉज हमारी बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अवेयर रहें और सही टाइम पे सही डायग्नोसिस करके काम कर दें तो मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज कैन बी सॉल्व। Yes, absolutely. And that is what, I told you about those ranges, कि A B C स्टेज में ही पकड़ लो भाई, D पे जाने मत दो, D फॉर डिजीज, राइट? पहले ही डिसफंक्शन लग रहा है, कुछ लग रहा है। अब देखो, गाड़ी है, गाड़ी में आवाज आती है, एक दो दिन आएगी, अगले दिन आदमी मैकेनिक के पास खड़ा होता है, भाई देख यार आवाज आ रही है, कुछ
एक्सीडेंट ना हो जाए, या पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए गाड़ी में। और आई थिंक अब ये आपने पता एक बात और अच्छी बोली कि लोग अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए ज्यादा सीरियस हैं अपने हेल्थ के कंपैरिजन में। राइट, राइट, गाड़ी की सर्विसिंग पे पैसा लगाएंगे, सब कुछ हम्म। करेंगे। हम्म। अभी इंटरनल बॉडी आपकी आवाज दे रही है, मतलब है हाँ, ना। ये भी तो एक मशीन है, आप एग्जैक्टली, इसकी भी तो सर्विसिंग करवाओ। लेकिन इसको लोग बोलते हैं ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, हम्म। देख लेंगे, है ना। तो वो इग्नोर करते रहते हैं। अभी गाड़ी तो नहीं ले लोगे भाई, हम्म। घर नया ले लोगे, लेकिन हाँ, बॉडी बॉडी इज नया योर कहाँ से लोगे, परमानेंट सही होम। बात है। बॉडी इज योर परमानेंट होम, इसका कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे दिक्कत आई, मतलब आ गई। तो यहाँ पे इसको टाइम से, इसको समझ के चलो। मेरे को लगता है एजुकेशन इज द, एंड यू नो, विच इज वाई थ्रू दिस पॉडकास्ट आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ी टेक्निकल बातें भी ज्यादा इंक्लूड करी, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एजुकेशन मिलती है, किसी को उसको समझाया जाए, तो उसको बेटर पता रहता है कि हाँ यार, अब मैं एक्शन ले सकता हूँ, रादर देन उसको बोलो कि भाई ये चीज अच्छी है, बोलिए। क्योंकि हम्म। नॉर्मली देखो 60 सेकंड रील वाले वर्ल्ड में रहते हैं हम, हम्म। तो कितना एक्सप्लेन कर लोगे यार आप, सही बात है। है ना। वहां पे तो इट इज लाइक कि बस ये कर लो, इससे फायदा हो जाता है। और कुछ ही लोग हैं जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं, सब बोलते हैं कि मेरे को यहाँ तो सप्लीमेंट बता दो भाई, तरीका बता, मुझे नहीं जानना। क्विक फिक्स है, लोगों को वो चाहिए कि हाँ यार मेरे को ऐसा सॉल्यूशन बताओ। इवन जिम्स में भी ये होता है कि आप मान लो 25-30 साल के हो, आपने फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, हम्म, लेकिन जैसे ही आप जिम में जनवरी में चले गए, तो आप उसको ये बोलते हो यार मेरा 31 मार्च तक 6 पैक आ जाएंगे। मतलब राइट, 20 साल में आपने कुछ नहीं करा और 3 महीने में आपको 6 पैक्स चाहिए। राइट, और सीधी सी बात ये है कि जब आप ऐसा बोलते हो, तो आज के टाइम में हमारे जिम्स में ट्रेनर भी ऐसे ही हैं, अगर आप लोकल जिम में जाओ तो फिर वो भी बोलते हैं ठीक है तुम्हें चाहिए सॉल्यूशन, लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, 10-12 सप्लीमेंट लिख देंगे, मेडिसिन लिख देंगे। और वो अल्टीमेटली आई थिंक नुकसान ही कर रहा है कि बॉडी भी अगर आपको बनानी है, 6 पैक्स भी आपको बनाने हैं, तो वो भी ग्रेजुअली आप 1-2 साल का टाइम लेके बनाओ। अगर आप किसी भी चीज में जल्दबाजी करोगे, तो फिर तो वही बात है कि आपको लॉजिकली तो वो काम हो नहीं पाएगा। या, एंड देयर इज दिस वेरी गुड बुक बाय जेम्स क्लियर, हम्म। एटॉमिक हैबिट्स करके। हम्म। मेरे ख्याल करेक्ट। वो नॉन रीडर है कोई आदमी या रीडर है, हम्म। वो पढ़ सकता है बहुत आराम से। राइट, आप दिन का एक चैप्टर आराम से पढ़ोगे, मेरे ख्याल 20 चैप्टर है उसमें, हम्म। एंड दैट टॉक्स करेक्ट। अबाउट 1% बेटर ईच डे। हाँ, मतलब एक एक हैबिट को आप इम्प्रूव करो अपना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो आप छोटी चीजों को पकड़ के इम्प्रूव करो। एक्सट्रीम्स में जाने से पहले देखो, अगर आप एक साल हो गया किसी को, पहले वो हम्म। जिम जाता था, हम्म। अब वो जिम जाना एक साल से छूट चुका है, या वो जिम कभी गया ही नहीं। आई थिंक यू हैव दैट बुक, आई यस। हैव दैट बुक ना, ये रहा एटॉमिक हैबिट्स। नाइस, नाइस, वेरी गुड बुक, वेरी गुड हम्म। बुक, आपने पढ़ा होगा पक्का। हम्म। तो यही बात है, लोग ना एक्सट्रीम में, अब जनवरी है, अब जनवरी में वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हर चीज एक्सट्रीम में, कि भाई जिम, वर्कआउट, हम्म। डाइट, सब कुछ अच्छा। 31 तक वो पार्टी कर रहा था। हाँ। अभी वो आइडेंटिटी जो क्रिसमस से चल रही है, और दिवाली के बाद जो लोगों का फेस्टिवल माहौल शुरू होता है, शादियां वादियां ये वो, गोवा, करेक्ट, हम्म। अभी कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं, देखा आपने, सारे सोल्ड आउट हो गए। तो लोगों का पूरा फेस्टिव माहौल चल रहा है, बैक टू बैक पार्टी है अभी, समझ रहे हो, करेक्ट। पीपल आर नॉट स्टॉपिंग। अब वो सडनली पार्टी मोड से 1 तारीख को आप बोल रहे हो कि मैं एकदम से, अब भाई अब बनूंगा मैं विराट कोहली माइंडसेट। हाँ, और बॉडी को एक साथ आप इतना ज्यादा शॉक दे दोगे तो बॉडी भी रिएक्ट नहीं कर पाएगी। बहुत कम लोग हैं जो इतनी आइडेंटिटी को, इतनी, इस आइडेंटिटी को, एक पार्टी गोअर सडनली फिटनेस एंथुजियास्ट बन जाए हम्म। रातों रात, नहीं होगा। अभी तो फर्स्ट को उसका हैंगओवर चलेगा, हम्म। करेक्ट। तो वो करेक्ट। बोलेगा मैं मंडे से करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करेगा फिर धीरे हम्म। धीरे, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट इज बैड। मेरा मानना ये है कि आप ये अपने आप को बिंज रिस्ट्रिक्ट साइकिल से निकालो। लोग यही करते हैं ना, डाइट भी, अच्छा यार हमें अब पराठा नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, सिर्फ सैलड खाएंगे, राजमा चावल ये वो कुछ नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद जब वेट लूज कर लिया, पिज्जा बर्गर राजमा चावल ये वो सब ज्यादा खाएंगे। हम्म। तो जब अपने आप को आप रोकते हो, इट्स कॉल्ड रिएक्टेंस साइकोलॉजी। हम्म। आपका मन करेगा वो ज्यादा करने का। तो ह्यूमंस आर नॉट लॉजिकल, दे आर साइकोलॉजिकल। हम्म। अदरवाइज अगर किसी के पास रिजल्ट होते, सही बात है। चाहे वो फिटनेस है, हेल्थ है, या बिजनेस है, साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। इट इज वे बियॉन्ड देन कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, इट इज वे बियॉन्ड देन गोइंग टू द जिम, राइट। तो ये आप ग्रेजुअली, मैं बोल रहा हूँ ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि आप एक साल ले लो वो चेंज करने में। हम्म। आप ऐसा बोलो कि इस जनवरी में हम्म। मैं
चलो रेगुलर वॉक स्टार्ट करता हूँ, मील में मैं सैलेड नहीं खाता था, मैं 2 कप सैलेड ऐड करता हूँ सही बात है। अपनी डाइट में। मैं यार प्रोटीन बिल्कुल कम था, एक मील में भी नहीं ले रहा था, अभी 1 या 2 मील में रखूंगा। और आई थिंक वो आप करोगे तो आप सस्टेन भी कर पाओगे उन यस, हैबिट्स को। यस, देन यू बिल्ड मोमेंटम। हम्म। अब देखो ट्रेन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो जाती है हम्म। कि 200-300 की स्पीड पे भाग रही है, वो करेक्ट। ग्रेजुअली स्टार्ट होगी, हम्म। फिर मोमेंटम बनता है और वो अनस्टॉपेबल हो जाती है। और मैं अपने क्लाइंट्स में भी यही एनकरेज करता हूँ कि आप 1-2 हफ्ते में ट्रेन बनो, हम्म। 1-2 दिन में बनने की कोशिश मत करो। हाँ, वो होता भी है कि कभी कभी ट्रेन जब एक साथ स्टार्ट होती है ना तो एक झटका भी लगता है। एग्जैक्टली। तो वो आपके बॉडी के साथ भी अगर झटका लगेगा तो वो कभी कभी वो हार्मफुल भी हो जाता है, जो हार्ट अटैक से ये सारे केसेस हो रहे हैं। या ये जो बॉडी को शॉक लगा, आई थिंक ये उसी का ही रिएक्शन है। यस, वो भी है। अभी सडनली आपका या किसी आदमी ने वही इतना ज्यादा सो भी कम रहा है, पार्टी वार्टी लेट से ज्यादा कर रहा था, हम्म। बॉडी में वैसे इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहा था, हम्म। इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है इस समय, वो सडनली अपनी बॉडी को शॉक देता है जिम जाकर। हम्म। बॉडी यार ऑब्वियसली, अब बॉडी में मसल टूटना इज, मसल इन्फ्लेम ही होता है ना पहले, सही बात है। टूटता है, फिर हम उसको राइट काइंड ऑफ डाइट और रिकवरी से, राइट स्लीप से दोबारा बिल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग तभी बोलते हैं, करेक्ट इन अ वे। हम्म। अब वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है बॉडी, हम्म। इन्फ्लेमेटरी लोड बॉडी में ज्यादा था, सही बात है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज्यादा था। अब आपने जिम चालू किया, बॉडी आ गई और स्ट्रेस में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम्म। तो इसीलिए बहुत लोगों का स्ट्रेस लेवल ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत जल्दी छोड़ते हैं वो। हम्म। करेक्ट। यही आप अपनी चीज को एंजॉयबल बनाते, आपकी बॉडी को भी शौक नहीं लगता, राइट, आपके लिए उतना अनहेल्दी नहीं रहता। तो दैट्स व्हाट यू लाइक सेड इट राइट, वो झटका देने से अच्छा है कि थोड़ा ग्रेजुअली ले लो चीजों को, रियलिस्टिक गोल सेट करो, हम्म। करेक्ट। कॉन्फिडेंस तभी बनता है। अनरियलिस्टिक गोल सेट करोगे वो अचीव नहीं होगा। कल तक आप 10 बजे उठ रहे थे दिन में सुबह, अभी आप बोलोगे मैं कल 6 बजे उठूंगा, 99% लोग नहीं कर पाते। और एक दो दिन अगर आप कर भी लोगे तो वो आपको सस्टेन नहीं कर पाओगे। वो कोई डेविड गॉगिंस टाइप आदमी होगा वो कर लेगा, हम्म। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट डेविड गॉगिंस। करेक्ट। आप नहीं हो, हम्म। आप नहीं हो कोई नेवी सील माइंडसेट वाले इंसान, लेकिन आप उनके माइंडसेट से सीख सकते हो। करेक्ट। ये अचीवेबल है वो चीजें, कि वो इतना एक्सट्रीम चीज कर सकता है, तो मैं एक रियलिस्टिक टारगेट तो अचीव कर सकता हूँ ना यार। कर सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। आज मैं 9 बजे उठता हूँ, चलो हम्म। रियलिस्टिक लग रहा है, हम्म। करेक्ट। करेक्ट। तो रियलिस्टिक इससे क्या है, जब वो रियलिस्टिक टारगेट हमें अचीव होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल हाउ सही डू बात यू है। बिल्ड कॉन्फिडेंस? हम्म। बाय कीपिंग द प्रोमिसेस विच यू हम्म। मेड विद योरसेल्फ। सही बात है। आपने ऐसे प्रोमिसेस कर लिए जो आपने रखे नहीं, तो आपकी अपनी सेल्फ इमेज अपने बारे में डाउन हो गई। हम्म। तो इसीलिए आप एक और चीज नोटिस करना, जो लोग ओवरवेट या ओबीस बहुत ज्यादा देर से हैं, इनका सेल्फ टॉक अच्छा नहीं होता। हम्म। आई एम अ फूडी, वैसे भी नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा देखते हैं लोग, हाँ, करेक्ट क्योंकि करेक्ट। इन्होंने बहुत बार अपने साथ कुछ प्रोमिस करे हम्म। और वो वादे पूरे नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। तो सेल्फ इमेज पे इम्पैक्ट आया, साइकोलॉजी में इम्पैक्ट आ चुका है, हम्म। राइट। और क्विक फिक्सेस की तरफ जा रहे हैं बार बार। इसीलिए इनको पता है, बहुत बार आप देखना लोगों को पता होगा कि मैं मील रिप्लेसमेंट शेक वाली डाइट करूंगा या वाटर फास्ट करूंगा या कीटो कर लूंगा, ये मेरी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, हम्म। बट फिर भी वो करते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी सेल्फ इमेज, अपने आप को उतना अच्छे तरीके से नहीं देख रहे, अपने आप को उतना ऑनर दे ही नहीं रहे। उनका बस एक आउटर इमेज अपना वो ठीक करना चाहते हैं कि जैसा वो दिख रहे हैं, हम्म। इंटरनली उनका डायलॉग इतना अच्छा नहीं है, और बाद में वो एक फैट डाइट करते हैं और डबल द अमाउंट ऑफ वेट पुट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, उन्होंने ये होता है। यू आर करेक्ट। इंटरनल आइडेंटिटी चेंज ही नहीं करी, हम्म। राइट। तो जेम्स क्लियर ऑल्सो, आपने जो अभी बुक दिखाई हुई एटॉमिक हैबिट्स, ही टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। हम्म। एवरी स्मॉल एक्शन यू टेक every day or हम्म। every minute, every hour is like a small brick in your identity. सही बात छोटे है। से छोटा, छोटे से छोटी चीज जो आप बोलते हो करते हो, वो आपको बिल्ड करता है, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है, और वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम द पर्सन
who gets results rather than just getting results. परफेक्ट। मतलब जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि, और बहुत मज़ा भी आ रहा है कि इसको तो हम लोग और बहुत लंबा चला सकते हैं, बट आई थिंक ऑलरेडी वी आर अहेड ऑफ टाइम। 1 घंटे का हमने डिसाइड किया था, 1.5 घंटा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस इस पे कर चुके हैं। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन के साथ इसको वाइंड अप करेंगे, और जो हमारी कन्वर्सेशन यहाँ पे बच जाता है, विल प्लान इट अगेन, कि बहुत सारे पॉइंट्स अभी ऐसे हैं जो मैं आपसे जानना चाहता था, तो उसको एक नए पॉडकास्ट के लिए हम लोग बचा के रखते हैं। For sure. अच्छा, तो आप मेरे को एक बात ये बताओ कि एट अ यंगर एज, मतलब जो भी आपका एज है, उस पे ये होलिस्टिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बनना, अपना खुद का कंसल्टेंसी प्रोग्राम चलाना, इसका Right. आपको मोटिवेशन कहाँ से आया, और क्या विजन है आपका आगे? Sure, sure. Appreciate you asking this question. पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, what do you think my age is? नहीं, दिस इज अ वेरी टफ थिंग टू गैस, क्योंकि ऐसे में क्या रहता है ना कि वो आप ऐसे देख बॉल के पार्क, किसी का। हाँ। बॉल पार्क फिगर आपने सो। बात भी करी, हमने काफी बातें करी अभी, हाँ। मतलब कंसिडरिंग एवरीथिंग, हाँ। what do you think my age is? क्या लगता आई है? थिंक अराउंड 20। I'm 20. हाँ। Really? हाँ। Yeah, okay. So I'm 34. यू 34? Yes. Yeah. नहीं, दिस So दिस इज 20 शॉक मेरे टू को मी। इतना 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 तो कभी भी नहीं किसी ने बोला, मतलब हाँ। 24, 25, 26 तो हाँ। सब बोलते हाँ। हैं, 20 आप बोल रहे हो तो हम्म। दिस इज अ न्यू न्यू थिंग हाँ। फॉर मी, बट हाँ। नहीं, So दिस I'm इज अ शॉक टू मी। देखो, अगर मैं 30 में तो बोलता ही नहीं। मैं अगर बोलता भी तो 20 से 25 के बीच में बोलता। तो right. इसलिए फिर मैंने एज अ सेफ जोन मैंने कहा चलो ठीक है, 20 से 20 बोलते 25 है हो। तो 20 बोलता हूँ। मतलब मैंने भी वही है ना, जो रेंज होता है ना, मैंने कहा रेंज में मैं सबसे नीचे वाला पार्ट पकड़ता हूँ। लेकिन हाँ, जो मेरा रेंज का मैक्सिमम पार्ट था वो भी 25 था, उसके ऊपर नहीं था। Okay. So मैं in November I'll turn 34. हम्म। Yes. हम्म। अभी 2 महीने रह गए। Yeah. So okay, moving forward. हम्म। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। Before 2020, हम्म। so I'm from Chandigarh. हम्म। I was a lawyer. I used to practice in Chandigarh High Court as a lawyer. So I'm a licensed lawyer. Yeah. ओके। ओके। लेकिन हुआ ये, आई माई सेल्फ हैड हेल्थ इश्यूज, कुछ मेरे को ऐसे लगे कि चीजें हो रही हैं, स्ट्रेसफुल प्रोफेशन भी था और भी चीजें थी, तो मेरी हेल्थ पे, फिटनेस पे इम्पैक्ट आया। हम्म। ओवरवेट भी मैं अभी, सो आई एम अराउंड 6 feet एंड माई करंट वेट इज अराउंड लाइक 76, 77. या हम्म। सो आई वॉज अराउंड 95 इन 2019. अगर आपको, मे बी मैं आई सेंड अ पिक्चर टू यू, हम्म। बाद में आपको दिखाऊंगा कि हाउ यूज टू लुक, राइट? अरे, तो परफेक्ट वहां पे परफेक्ट। भी बहुत शौक होने वाले हो, हम्म। आप बोलोगे ये कौन है। हम्म। तो अगेन दैट इज व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी आल्सो। तो मेरे को वहां से यहाँ तक आने में मेरे को एक चीज पता लगी कि हम्म। पहले तो मेरे को अपनी हेल्थ और फिटनेस पे काम करना है। तो 2020 वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एटलीस्ट फॉर मी। हम्म। डिफिकल्ट टाइम था, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया। मैंने सोचा यार अपनी हेल्थ और बेसिकली फिटनेस पे काम करूंगा। स्ट्रेस लेवल्स बड़े ज्यादा थे, मैंने काम करना स्टार्ट करा, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। मुझे ये हम्म। समझ में आया कि भाई हेल्थ इज नॉट फिटनेस। करेक्ट। श्रेडेड हो गया, फिजिक अच्छी हो गई, विदाउट गोइंग टू द जिम। जिम वगैरह तो बंद था। पार्क में जब थोड़ा पार्क वाक बाहर, जब लॉकडाउन बिल्कुल थोड़ा बहुत खुला तो पार्क वगैरह खुल गए थे, तो वहां पे जाके मैं अपने डंबल वंबल से वर्कआउट करता था, रन करता था, HIIT वर्कआउट्स करता था। जितना डाइट का समझ था उस समय मेरे को, मैं उस हिसाब से डाइट मैनेज करता था। देन आई अंडरस्टूड कि यार ये तो एवरीथिंग इज वेरी इंडिविजुअल टू पीपल। हम्म। लोगों ने, मैं कुछ सोशल मीडिया वगैरह पे भी अपनी जर्नी वैसे ही शेयर करता था, लोगों ने मुझसे पूछना शेयर किया, शुरू किया हम्म। कि यार ये कैसे किया, ये वो। पीपल आस्क मी आउट फॉर हेल्प, हम्म। स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल, राइट? वहां से मुझे ऐसा लगा कि यार आई रियली लाइक इट, क्योंकि माइंडसेट चेंज जो मुझे लोगों में दिखा, उनको एजुकेशन देना है इस बारे में, जो मुझे लगा कि यार मैंने भी अपनी एजुकेशन पे काम किया, हम्म। बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह सुनता था उस समय, हम्म। राइट? एंड आई इन्वेस्टेड 11+ lakhs till date on my education till now. So I've learned functional medicine from Institute of Health Australia, lot of other courses जो मैंने इंटरनेशनल मेंटर से करे हैं, लाइक रिलेटेड टू वेगस नर्व, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लिम्फेटिक सिस्टम, क्या बहुत सारी चीजें हैं। इंडियन एलीट कुछ कोचेज और मेंटर्स, उनसे सर्टिफिकेशन, इवन आई एम अ सर्टिफाइड PT आल्सो, ऑल्दो हम्म। मेरा फोकस न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पे ज्यादा है।
I'm a certified nutritionist also. So मैंने ये सारी चीजों पे काम किया साइड बाय साइड, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि मैं क्लाइंट्स को हेल्प कर रहा था. तो my mission is to weave health back into values of our society, क्योंकि मिसिंग हो गया है. फिटनेस के बारे में सब बात कर रहे हैं. फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ. एक्सेसिव परसेंटेज रिड्यूस करना जरूरी है, परफेक्ट. लेकिन हेल्थ इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ पे नहीं फोकस कर रहे, जो हमने पहले बात करी. व्हाई आर फिट पीपल गेटिंग हार्ट अटैक्स? हाँ, सही तो बात है. और वो ऐसे फिट पीपल हैं जिनको देख के आप उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहते थे कि यार ये तो बहुत फिट है, मेरे को इसके जैसा फिजिक बनाना है. राइट, राइट. तो मेरे को और चीजें, जो ये माइंडसेट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये चीजों पे काम करने में भी बहुत मजा आता है. लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल से ज्यादा उनकी मेंटल और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन देना, और मेरे को लगता है वो एजुकेशन से हो सकता है. एंड दैट इज व्हाई माय कोचिंग प्रोग्राम इज नॉट लाइक कि प्लान्स दे दिए. तो आई वर्क पर्सनली, आई डू वन ऑन वन कॉल्स वीकली. एक मेरा प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी है जहाँ पे प्रॉपर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और बहुत ज्यादा एसेट्स मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, जहाँ पे लोग सीख पाए डेप्थ में. कि आपके लिए, फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लाइंट हो, आपके लिए रेलेवेंट चीज मेरे को लगती है कि आपको स्लीप और सर्केडियन रिदम या फोकस और प्रोडक्टिविटी के बारे में जानने की जरूरत है, बिकॉज यू आर अ क्रिएटिव इंडिविजुअल, आप पॉडकास्ट करते हो. हम्म. वहाँ पे बायो हैकिंग टूल्स हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि देखो यार, आपके यहाँ पे हम्म. इम्प्रूवमेंट आप लेके आ सकते हो. ठीक एंड है. दिस इम्प्रूव योर ओवरऑल लाइफ ऑल्सो. राइट. हम्म. तो इस तरीके से, आई लाइक आई सेड, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होती. तो मैं पर्सनली काम करना पसंद करता हूँ लोगों के साथ. या एंड दैट इज माई यू नो होल थिंग हियर, कि मेरे को लगता है कि मैं एक बंदे की लाइफ में वो चेंज लेके आ पाया, तो वो बंदा अपनी फैमिली में चेंज लेके आ पाएगा. एक मदर है या एक वुमन कम्स टू मी, मैं उनको एजुकेट कर पाया, आई बिलीव आई कोच्ड अ हाउस होल्ड. अब वो हम्म. अपने हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए, अपने बच्चों के लिए वो एक बेटर एनवायरनमेंट दे पाएंगे. हाँ, पूरा फैमिली को ही आपने कोच कर दिया. करेक्ट. यस. दिस इज व्हाट आई एंजॉय. एंड या, दैट्स व्हाट. एंड अभी तक आई हैव इम्पैक्टेड 500 plus lives in the last almost 5 years, 4 5 years. And moving forward my aim is कि मैं कम से कम 5,000 लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करूं, उनकी हेल्थ और फिटनेस में, उनके माइंडसेट में पॉजिटिवली इम्पैक्ट लेके आऊं. एंड दैट्स माय लार्जर गोल एज ऑफ नाउ. नहीं, बहुत ही परफेक्ट है. और आई थिंक अपना टेस्टिमोनियल तो एक आप खुद ही हो गए कि यू कैन शो कि यार जब मैं कर सकता हूँ तो बाकी लोग भी कर ही सकते हैं. एंड व्हाट इज योर लास्ट मैसेज, मतलब कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, एक एक कोई भी एक मैसेज जो आप देना चाहो जिससे हम इसको कंक्लूड करें. माय मैसेज वुड बी कि build smaller habits and हम्म. always look out for education, ask questions, be curious. हम्म. आप उस चीज को समझ के करो, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस है मार्केट में. हम्म. आप अपना एफर्ट पहले लगा लो, क्योंकि पहले नहीं लगाओगे तो बाद में एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं. तो एजुकेशन पे ध्यान दो. ठीक है. मल्टीपल सोर्सेस हम्म. से एजुकेशन लो. कोई भी ओपिनियन को, मैं भी कुछ बोल रहा हूं तो ऑन द फेस ऑफ इट मत मान लो. सही बात है. डू योर ओन रिसर्च. लाइक रिसर्च डजंट मीन कि आप रैंडम गूगल आर्टिकल्स पढ़ रहे हो. हम्म. सो देयर आर लाइक पबमेड, रिसर्च गेट, प्रॉपर रिसर्चेज हैं जहाँ पे सिस्टमिक रिव्यूज हैं, बहुत बहुत रिव्यूज हैं जहाँ पे मल्टीपल स्टडीज हैं. तो वहां पे आप खुद ऐसा शौक रखते हो वो करो, अदरवाइज वर्क विद एक्सपर्ट्स. सही बात है. जब आप गाड़ी खरीदने के लिए इतना रिसर्च कर सकते हो कि इसका कौन सा इंजन इंजन है, इसका क्या हॉर्स पावर है, 3 4 गाड़ियों का आप बैक टू बैक कंपैरिजन कर रहे हो, एक एक महीना से रिसर्च कर रहे हो कि मेरे को कौन सी गाड़ी खरीदनी है, तो ये तो आपकी अपनी बॉडी है, इस पे तो आप रिसर्च कर ही सकते हो. राइट, राइट. तो हम्म. डू योर ड्यू डिलिजेंस, स्टे हंग्री, स्टे क्यूरियस, हम्म. एंड कीप टेकिंग एक्शन. अभी वो क्या है ना, देखो, लास्ट थिंग मैं जो बोलूंगा, हम्म. टेक एक्शन. हम्म. दैट्स, ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना यार, गलत हो जाएगा. हम्म. सीखोगे. अगर पूल के बाजू में खड़े रहोगे और स्विमिंग के बारे में पढ़ते रहोगे तो स्विमिंग नहीं आएगी. हाँ. थोड़ा बहुत सीखोगे, जंप मारोगे, हाथ पैर मारोगे अंदर, स्ट्रगल करोगे, आ जाएगा. हाँ, बस वो ये कि सीधा एकदम गहरे वाले एंड पे स्विमिंग मत मत कूदो. हाँ.
थोड़ा बिल्कुल लोअर पोर्शन पे कूद सकते हो। स्टार्ट करो, हम्म, छोटा एक्शन लो, लेकिन एक्शन लो। हम्म। क्योंकि रील सेव करने से या पॉडकास्ट सुन लेने से, इफ यू कीप सिटिंग ऑन नॉलेज, दैट वोंट हेल्प। आजकल ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि हम लोग नॉलेज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इवन यस। आप देखोगे ना कि आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट बनाने लग गए हैं, या यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इवन अब इंटरनेट से तो ऐसा है ना, आपको सिर्फ इंडिया नहीं, आप बाहर के लोगों को भी सुन सकते हो। तो जैसे एक ह्यूबरमैन लैब्स है, वो मैं थोड़ा सा सुनता हूँ। हम्म। तो वो एक एक घंटे का सिंगल पॉडकास्ट करते हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं वो। हम्म। हम्म। तो बात वही है कि हाँ, कि कंटेंट तो बहुत अच्छा अवेलेबल है, लेकिन हमको सिर्फ कंटेंट सुनना ही नहीं है, हमको एक्शन भी लेना है। Right. And at the end of the day, you can listen to a podcast हम्म, about the benefits of sleep, let's say. हम्म। Good sleep. हाँ, Actionable tips 3 या 4 ही होंगे अमित। हाँ। अगर आप डॉक्टर ह्यूबरमैन की बात भी कर रहे हैं, हम्म, he talks about get morning sunlight, get morning sunlight. हम्म। इतनी बारी हाँ, बोल वो जब चुके आपने हैं, वो सनलाइट वाला बताया ना, तो मेरे को वही क्लिक किया कि वो उन्होंने बहुत इतनी अच्छे से बारी बोल एक्सप्लेन किया चुके था। हैं। यस, इतने पॉडकास्ट में बोल चुके हैं, हम्म, अलग अलग बेनिफिट्स बता चुके हैं। तो आप वो नॉलेज गेन कर सकते हो कि हाँ, उसका माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन आपका इंप्रूव हो रहा है, ऑप्टिकल नर्व सिग्नलिंग हो रही है, यू आर गेटिंग मोर एनर्जी, यू आर गेटिंग बेटर डोपामिन सेरोटोनिन। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ 1 और घंटा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है? सीटीए इज टेक एक्शन। एक्शन लेना है। हाँ, हमको कोई जेई या नीट का एग्जाम थोड़ी देना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म, तो नॉलेज है, नॉलेज के साथ हमेशा अपने आप से ये पूछो, मेरा सीटीए क्या बन रहा है? हम्म। करेक्ट। 1 घंटा 2 घंटा सुनना है, जितना तुम्हारे को नॉक योर सेल्फ आउट ऑन ऑल द नॉलेज इन दिस वर्ल्ड। व्हाट इज द सीटीए? ट्राई करके देखो, डज इट वर्क, डज इट नॉट वर्क? सारी चीज हर किसी के लिए काम नहीं करती, हम्म, पर कुछ फाउंडेशंस हैं जो काम करेंगे, विच इज यूनिवर्सल, हम्म। जिनके बारे में हमने कुछ बात करी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, इंटरनल हेल्थ मैनेजमेंट, प्रोसेस फूड्स कम करना, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टी लिमिट में करना, राइट, करेक्ट। वेजिटेबल्स इंक्लूड करना, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है। शुरू में आप एक्सरसाइज शुरू करो, उसके बाद उसको बढ़ाओ। हाँ, ये तो नॉन नेगोशिएबल हो गया कि ये तो आपको करना ही है। जब आप फाउंडेशन कर लेते हो, आप 90% जीत गए। ठीक है। 90% जॉब इज डन ब्रो। हम्म, मैं आपको बताता हूँ, पीपल हैव कम टू मी विद क्रॉनिक इश्यूज, हम्म, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड हम्म, क्रॉनिक गट इश्यूज। बाइपोलर 2 इज अ डिसऑर्डर, न्यूरोट्रांसमीटर डिसऑर्डर रहता हम्म। है, एंड पर्सन आल्सो हैड गट हेल्थ इश्यूज। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे उनकी केस स्टडी भी है। ठीक है। बहुत ग्रोथ माइंडेड इंडिविजुअल, उन्होंने मुझसे बहुत सीखा और बहुत लग के मेरे साथ काम किया। हम्म, हम्म। उनको मैंने जो जो टूल्स दिए उन्होंने इम्प्लीमेंट करे। ठीक है। आज वो अपने 2008 के इशू को, ही इज हम्म, अराउंड माय एज, हम्म, 2008 से वो इन चीजों से सफर कर रहे थे कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फेज आ रहे हैं, लो एनर्जी स्लम्प आ रहा है, राइट। हम्म। ही इज एबल टू मैनेज इट बेटर। अरे परफेक्ट। हाउ? अगर मैं आपको बोलूं, हमने थोड़ी एडवांस चीजें करी, हम्म। पर उसमें से 90% सारा बेसिक था जो हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करा। डिस्कस कर लिया। हाँ, और सीधी सी बात यह है कि आप पहले बेसिक्स तो कर लो। हमारे यहाँ पर लोगों को यह है कि उनको एडवांस्ड भी अभी जानना है। मतलब बेसिक्स अभी तक उन्होंने किया नहीं है, लेकिन उनको एडवांस्ड का भी पूरा इन्फॉर्मेशन आती चाहिए। इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। हम्म, ये नॉलेज लिया, वो लिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये रिसर्च पेपर पढ़ा, अच्छा हफ्ते में 2 बार ही एक वर्कआउट करें, एक मसल को 2 बार ही स्टिमुलस दें, एक बार ही दें। फिलहाल हम्म। तो आप एक बार भी नहीं दे रहे हो, हाँ, तो एग्जैक्टली। आप एक बार ही दो। आप ये मत देखो कि वे आइसोलेट अच्छा है, वे कॉन्सेंट्रेट अच्छा है, या वे लेना भी चाहिए नहीं। आप नॉर्मल प्रोटीन अगर नहीं ले रहे हो, तो वे के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हो? हाँ, करेक्ट। वे कोई बुरी चीज नहीं है, दूध से ही हाँ, वो बनता है। वही है कि वेन लेकिन वेन आ लें, डेयरी नहीं है, मैं तो वीगन ले लूंगा, आजकल पी का प्रोटीन भी आ रहा है। बिल्कुल। करेक्ट बोल रहे आप हो आप, इस बारे में वो बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि भाई अभी खाना तक खाओ। आप खाना तो टाइम पे खा नहीं रहे हो, हम्म। और आप डिस्कस कर रहे हो कि प्रोटीन में कि सत्तू है, और प्रोटीन और राइट। सत्तू की फाइट में आप जा रहे हो। यस, यस। दोनों खा सकते हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट करता है, हम्म, आपके गोल को सूट करता है, आप खा सकते हो यार। हम्म, ठीक है, अगर आपका गोल फैट लॉस है, ठीक है, तो वे वुड बी एन एफिशिएंट ऑप्शन एज कंपेयर टू सत्तू। लेकिन अगर आप होल फूड्स खाना चाहते हो,
है ना, और आपको कैलोरीज वगैरह की इतनी नहीं परवाह, तो खा लो यार सत्तू। ठीक है, थोड़े आपको इसेंशियल अमीनो एसिड्स कम मिल जाएंगे, पर कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हो। तो इस डिबेट में फंसने से पहले अपनी और ये डाइट की। डिबेट भी आदमी पता है कब करता है? वो किसी दुकान पे बैठा हुआ है, पेस्ट्रीज खा रहा है, समोसे खा रहा है, और वो राइट। डिबेट कर रहा है कि सत्तू या प्रोटीन क्या अच्छा है। कि भाई अभी जो तुम खा रहे हो उससे तो छोड़ के अगर तुम सत्तू या प्रोटीन कुछ भी शुरू कर लोगे तो अच्छा है। और सत्तू या प्रोटीन तक तो तुम पहुंचो ही मत, पहले तुम ये समोसे कचौड़ी और ये सब तो खाना नॉर्मलाइज करके थोड़ा सा कम करो। इससे मुझे ना बहुत किस्सा याद आया। तो हम्म। एक मेरे मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, अभी वो ही इज अब्रॉड। हम्म। मेनी इयर्स बैक, लाइक वी वर इन कॉलेज, सो ओवर ड्रिंक्स ही वाज हाँ डिस्कसिंग अबाउट कि ये आइसोलेट अच्छा है या कॉन्सेंट्रेट। हाँ, एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट, लोग करते हैं। और इट्स बीन 10 years, हम्म। आज की डेट तक आई डोंट थिंक सो ही हैज स्टार्टेड जिमिंग। हाँ। आप समझ रहे हो, हम्म। आज तक। एंड ही इज अ वेरी नॉलेजेबल गाय, दैट फ्रेंड हम्म। ऑफ माइन, इंटेलेक्चुअल, बहुत समझदार आदमी है। हम्म। लेकिन नॉलेज से ज्यादा जो चीज कामयाब है वो क्या है? एक्शन। एक्शन, एग्जैक्टली। आई ऑलवेज से कि जो आदमी नॉलेज के बावजूद एक्शन नहीं ले रहा, हम्म। और जो आदमी चाहे हम्म। नॉलेज उसको कम है हम्म। लेकिन वो एक्शन लेके कॉन्फिडेंट है, ये आदमी रिजल्ट लेके आएगा। करेक्ट करेक्ट। सो एक कॉन्फिडेंट फूल हम्म। can get better results if he takes a structured action परफेक्ट and परफेक्ट constant परफेक्ट। action, rather than a person who is knowledgeable and is stuck in analysis paralysis. तो analysis paralysis में मत फंसो, do the foundations right, फिर कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में बहस में घुसो। तो ये परफेक्ट कॉल टू एक्शन आई थिंक इस पॉडकास्ट का भी हो गया कि आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। और जितना कंटेंट आपने कंज्यूम कर लिया है, आप और कंटेंट कंज्यूम मत करो। आप कोई एक छोटा सा एक्शन ले लो, कुछ अचीव कर लो, और फिर कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हो, बट एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ये जो आपका स्टडी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यार, यस। थैंक यू अमन, आपने अपना टाइम निकाला, और हमने वैसे डिसाइड तो 1 घंटे के लिए किया था, लेकिन हमने काफी इसको स्ट्रेच भी कर दिया। बट ठीक है, क्योंकि ऐसा लर्निंग था कि मैं भी नहीं चाह रहा था कि हम लोग इसको बीच में बंद करें। और जो आदमी इसको सुन भी रहा होगा तो उसका भी ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चंस उसके अधूरे रह जाएं। मतलब अभी भी कुछ क्वेश्चन छूट तो गए, बट स्टिल इट इज कंप्लीट। अब इसको हम लोग और भी लंबा कर देंगे तो फिर वो एक्शन लेने के लिए टाइम लोगों के पास कम हो जाएगा। फिर वो सोचेंगे अरे यार 2 घंटे तो इसी में चले गए, अब चलो एक्शन कल से लेंगे। तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी जो टाइम बचता है आप इसको अपने एक्शन में लगाइए। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू अमन, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरे लाइक, लिए भी बहुत सारी चीजें लर्निंग थी। मतलब कि जो लोग सीखेंगे वो तो सीखेंगे ही, बट फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ गुड लर्निंग ना। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे टच में रहूंगा मैं। for sure bro, for sure it was a good session, and जो अभी कुछ सालों में चीजें सीखी, अच्छा लगा शेयर करके आपके ऑडियंस को भी। आई होप सो अच्छा लगे, एंड लाइक यू सेड, टेक एक्शन। थैंक यू अमन।